दोस्तों आज दिवाली है। गुली बुली ने सभी लोगों को अपने घर बुलाया है। अरे ये तो किलर है और ये ऐसे क्यों छुप रहा है? कहीं ये किसी को मारने तो नहीं आया है? लेकिन इसकी नजर बार बार पटाखों में क्यों जा रही है? ऐसा लगता है ये गुली बुली के घर पटाखे चुराने आया है। अरे नहीं, यहाँ तो ग्रीन हल्क भी है और उसके साथ साथ उसका बेटा छोटू हल्क भी। लेकिन ये रो क्यों रहा है? लगता है ये पटाखों के लिए रो रहा है। आज दिवाली है ना, वैसे भी दिवाली बच्चों का ही त्योहार होता है। छोटू हल्क कहता है पापा मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ चाहिए और बहुत सारे पटाखे। हल्क कहता है बेटा तुम तो देख ही रहे हो ना, मैंने 10 सालों से अपना कच्छा नहीं बदला है, तो मैं तुमको मिठाइयाँ और पटाखे कैसे दिलाऊं? हल्क अपने बेटों को बहुत समझाता है, लेकिन छोटू हल्क तो समझने को तैयार ही नहीं है और वो फिर से जोर जोर से रोने लगता है। हल्क कहता है रो मत, मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ और पटाखे लेके आता हूँ। इतना कहकर हल्क एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। शायद हल्क अब गुली बुली के पटाखे और मिठाइयाँ चुराने वाला है। हाँ? गुली बुली छत में झालर लगा रहे हैं। बाबा डांस करने के लिए फ्लोर को सेट कर रहे हैं। लगता है आज बाबा नाचते नाचते पूरा फ्लोर तोड़ देंगे। सोन आराम से कुर्सी में बैठा हुआ है। गुली कहता है सोन जल्दी जल्दी लाइट लगाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। सोन कहता है ये सब तुम गरीबों का काम है, मेरा नहीं। सोन की बात सुनकर गुली बुली बहुत गुस्सा हो जाते हैं। गुली बुली से कहता है देख रहे हो ना बुली, सोन कितने आराम से बैठा है, इसको तो कुछ काम ही नहीं करना होता है, बस यहाँ पे रंगबाजी झाड़ रहा है। इधर गुली बुली बात कर रहे हैं, अरे ये तो किलर पटाखों की तरफ बढ़ रहा है। अगर बाबा ने किलर को देख लिया तो आज इसकी दिवाली यहीं मन जाएगी। बाबा इसको रॉकेट में बांधकर ऊपर ही छोड़ देंगे। अरे ये क्या, ये कौन आ रहा है? अरे ये तो सारे क्रिमिनल्स हैं। लगता है गुली बुली ने येलो और रेड क्रिमिनल को भी बुलाया है। सभी लोग दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं। अरे ये क्या, सोन के दिमाग में क्या चल रहा है? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अरे नहीं, इसके दिमाग में कुछ खुराफात चल रहा है। इसके पास तो एक बम है। लगता है सोन सबको डराने वाला है। सोन चुपचाप बम को फोड़ने वाला है। अरे नहीं, ये तो किलर धीरे धीरे पटाखों की तरफ ही जा रहा है। लेकिन तभी सोन ने तो पटाखा फोड़ दिया। किलर तो बेचारा पटाखों के ऊपर ही गिर गया। सभी लोग डर जाते हैं। गुली तो ऊपर से नीचे गिर जाता है, लेकिन अभी तक किसी की भी नजर किलर तक नहीं पहुंची है। लेकिन ये क्या, हल्क और छोटू हल्क तो वहां से भाग निकले। छोटू हल्क कहता है पापा मुझे पटाखे चाहिए। हल्क कहता है तुमने बाबा को देखा था ना, अगर बाबा ने हमें देख लिया होता तो बाबा मुझे वहीं पीट देते। चलो अब यहाँ से। अरे ये तो हल्क की बीवी हल्काइन है, मतलब हल्क की बीवी है। ओ छोटू आओ देखो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी मिठाइयाँ ली है और बहुत सारे पटाखे लिए हैं। छोटू हल्क मम्मी के पास चला जाता है। और हल्क तो बेचारा अकेले हो जाता है। हल्क उदास होकर वहां बैठ जाता है। इधर सबकी नजर किलर पर पड़ जाती है। रेड क्रिमिनल और येलो क्रिमिनल किलर पे तो टूट पड़ते हैं। बाबा कहता है छोड़ दो बेचारे को, आज दिवाली है। किलर जोर जोर से रोने लगता है। बाबा कहते हैं रो मत, चलो दिवाली मनाते हैं। इधर हल्क उदास होकर गुली बुली के घर की तरफ से ही जा रहा है। बाबा कहते हैं क्या हुआ हल्क, तुम उदास क्यों हो? आज तो दिवाली है, आओ दिवाली मनाते हैं साथ में। हल्क कहता है मैं तो बाबा तुम्हारा दुश्मन हूँ, मैंने बाजार में आपसे झगड़ा किया था, आप क्यों मेरे साथ दिवाली मना रहे हो?
बाबा कहते हैं आज दिवाली है और दिवाली के दिन सारे झगड़े माफ करना चाहिए। चलो मिलके सभी लोग दिवाली मनाते हैं। हल्क हाथ जोड़ के माफी मांगता है, बाबा मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो। किलर कहता है यहाँ साउंड को छोड़ के सारे लोग बहुत अच्छे हैं। सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर बाबा पटाखों में आग लगाते हैं, सॉन रॉकेट में आग लगाता है। अरे ये क्या, एक रॉकेट ने तो हल्क को ही दौड़ा लिया। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। गुली कहता है सॉन हटो, मुझे बम फोड़ना है। सॉन कहता है नहीं नहीं गुली, ये बच्चों के फोड़ने का काम नहीं है, तुम जल जाओगे, सारे बम मुझे ही फोड़ने दो। सॉन की बात सुनकर गुली गुस्सा हो जाता है। गुली कहता है एक तो तुम एक पटाखा भी नहीं लाते हो और ना ही पैसे देते हो, ऊपर से हमारे सारे पटाखों में आग लगाए पड़े हो और ऊपर से रंगबाजी भी दिखा रहे हो। बाबा कहते हैं तुम हमेशा कुत्ते बिल्ली की तरह क्यों लड़ने लगते हो। पटाखे फोड़ने के बाद बाबा कहते हैं चलो सभी लोगों को डांस करना है। सभी लोग डांस करने फ्लोर में चढ़ जाते हैं। अरे ये क्या, ये फ्लोर तो अंदर ही चला गया। हल्क तो बेचारा उदास बैठ जाता है। बाबा कहते हैं चलो सभी लोग नीचे डांस करेंगे। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर डांस चालू हो जाता है। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर। तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहाँ मर्दों में रहो, शेर की तरह। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। दोस्तों आज दिवाली है, लेकिन गुली बुली कहीं दिख क्यों नहीं रहे। लगता है ये लोग घर के अंदर है। चलो हम सब लोग घर के अंदर चलते हैं। अरे इस घर की लाइट चालू बंद क्यों हो रही है। अरे ये तो गुली बुली और सॉन है, और ये कर क्या रहे हैं। शॉन आखिर कब तक हम लोग ऐसे बैठेंगे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गुली बस थोड़ी देर और, हमारा शक्तिशाली मंत्र बन के तैयार हो रहा है। शॉन कोई क्या एक खिचड़ी है जो बन के तैयार हो रहा है। गुली तुम नहीं जानते हो, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। अब चुपचाप होकर बैठ जाओ। एक बार ये मंत्र तैयार हो जाए फिर मैं इस ब्रह्मांड का शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा और फिर बाबा लंगोटी लाल मेरे यहाँ चेले बन जाएंगे। तो दोस्तों अगर मैं शक्तिशाली हो गया तो बाबा ऐसे ही चेले बनेंगे ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे। अरे ये क्या, ये तो बाबा है और बाबा ने शॉन की सारी बातें सुन ली है। बाबा की इस खुरापाती दिमाग में कुछ चल रहा है। अच्छा अब समझ आया, अभी इसको मजा चखाता हूँ। बाबा अपनी शक्तियों से शॉन को ऊपर उड़ा देते हैं। अरे ये क्या गुली, देखो मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन गया। मैं उड़ सकता हूँ, मैं रेंग सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। गुली गुली बाबा को ये सब करते हुए देख लेते हैं। बाबा कहते हैं शॉन अब तुम ऊपर ही रहो, हम लोग जाते हैं पटाखे जलाने। अरे बाबा मुझे नीचे उतारो। बाबा शॉन को नीचे उतारते हैं। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ये क्या, ये तो मॉन्स्टर हल्क है। बाबा गुली बुली और शॉन घर के बाहर खड़े होके सब कुछ देख रहे थे। बाबा मॉन्स्टर हल्क के पास जाते हैं। ए मॉन्स्टर हल्क, आज दिवाली है और मैं दिवाली के दिन कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, इसलिए यहाँ से भाग जा। मॉन्स्टर हल्क कहता है भागेगा तो तू बुढ़ाऊ, आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता है। बाबा कहते लगता है आज तेरी मौत यहाँ तुझे लेकर आई है, अगर मरने का शौक है तो आजा। बाबा और मॉन्स्टर हल्क में बहुत ही भयंकर लड़ाई चालू हो जाती है। अरे ये सब कौन है, ये तो लगता है इसके साथी है। ये बीच वाला साथ इन सब का सरदार है। शॉन कहता है अगर मेरे पास शक्ति होती तो मैं इसे अभी खत्म कर देता। बाबा मॉन्स्टर हल्क के ऊपर भारी पड़ जाते हैं और कपड़ों की तरह हल्क को पीटने लगते हैं। रुक जाओ। बाबा लंगोटी लाल, खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर, और तुम्हें भी खुशी होगी ये जानकर कि अब तुम हमारे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है थाइनोस, लोहा पिघलाकर लोहे का आकार बदल देता है।
ये ताकत खून पसीने की कमाई हुई रोटी की है। बाबा को किसी के टुकड़ों में पलने की जरूरत नहीं है। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से अच्छा है या मर्दों के बीच में रहो शेर की तरह। पिंजड़े में आकर कुत्ता भी शेर बन जाता है थाइनोस। तू चाहता है बाबा लंगोटी लाल तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहे? तू कहे तब काटे, तू कहे तब भौंके। ऐसा ही समझो तो क्या, हमारे साथ रहोगे तो नाम होगा तुम्हारा, रुपया पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी और लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे थाइनोस। तेरे जैसे बाबा ने कितनों को धूल चटा दिया है। अरे ये क्या कर रहे हो सोन, क्यों मुझे पिटवाना चाहते हो? अरे कुछ नहीं होगा बाबा, मैं हूं ना। अरे पागल, वो थाइनोस है थाइनोस। उसने आयरन मैन का आयरन अलग करके मैन अलग कर दिया है। बाबा कहते आज दिवाली है और मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। सोन कहता है और भद्दे दिखने वाले हरे मॉन्स्टर, क्या हुआ, बाबा से डर गया क्या? बाबा कहते हैं यह क्या कर रहे हो तुम? अगर इन लोगों का गुस्सा आ गया तो हम लोगों को कीमा बना देंगे। सोन कहता है क्या हम डरते थोड़ी ना है, जब बाबा लंगोटी लाल हो साथ तो फिर डरने की क्या बात। बाबा कहता है चलो सोन अब बस भी करो, चलो पटाखे फोड़ते हैं। फिर सभी लोग पटाखे फोड़ने लगते हैं। बाबा कहते हैं बड़ा वाला बम नहीं है। गुली कहता है अरे वो तो नहीं है बाबा। बाबा कहते हैं कैसे मजा आएगा फिर जब तक बड़ा वाला बम नहीं फूटेगा। तभी गुली बुली की दिमाग में कुछ घूमने लगता है। गुली कहता है सोन तुम मार्केट चले जाओ और वहां से बड़ा वाला पटाखा लेकर आओ। बाबा कहते हैं रहने दो सोन, इन्हीं पटाखों से दिवाली मनाते हैं। गुली कहता है अरे नहीं बाबा, सोन तुम जाओ जल्दी। सोन कहता है ठीक है गुली। फिर सोन मार्केट की तरफ जाने लगता है। बाबा कहते हैं चलो गुली बुली, तब तक हम लोग पटाखे जलाते हैं। उसके बाद गुली बुली और बाबा रॉकेट उड़ाने लगते हैं। काफी देर हो गई है, पता नहीं सोन कहाँ है, हम लोग पटाखे कब फोड़ेंगे? बाबा कहते हैं गुल्ली गुस्सा मत करो, हो सकता है सोन पटाखे बहुत सारे लेकर आ रहा होगा इसलिए उसको देर हो गई है। गुली कहता है गुली ये सारी बातें छोड़ो, फालतू में अपना बीपी हाई मत करो। लो मैं मिठाइयाँ लाता हूँ, हम लोग अपना शुगर हाई करते हैं। ये लोग बातें कर ही रहे थे, तभी बाहर से सोन के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अरे सोन तो इधर ही आ रहा है और सोन इतना चिल्ला क्यों रहा है? मगर सोन का चेहरा 3 किलो लटका हुआ क्यों है? सोन को देखते ही गुल्ली भड़क जाता है। सोन तुमको इतनी देर कैसे हो गई और तुम पटाखे भी लेकर नहीं आए? तुमसे एक काम भी ढंग का नहीं होता है। सोन कहता तुम लोगों को पता भी है मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तुम लोगों को पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे दगाने पे रोक लगाई थी और मुझे ये बात बताई भी नहीं। मैं पटाखे लेकर आ रहा था, रास्ते में मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ पटाखे दगा लेता हूँ। फिर मैं पुलिस वालों के सामने ही पटाखे दगाने लगा था, तभी पुलिस वालों ने मेरी जमकर धुलाई की है। मुझे नहीं पता मुझे कितना धोया है और इन सबके जिम्मेदार तुम लोग हो। बुल्ली कहता चलो छोड़ो सोन, चलो बैठ के पटाखे फोड़ते हैं। सोन कहता नहीं बुल्ली मैं बैठ नहीं सकता, मेरी हालत बहुत खराब है। सोन की हालत देखकर गुली बुली और बाबा हंसने लगते हैं। बाबा कहते हैं चलो सब लोग पटाखे फोड़ते हैं और फिर गुली बुली बाबा और सोन पटाखे दगाने लगते हैं। और इस तरह आज गुली बुली अपनी दिवाली मनाते हैं। अरे ये क्या, ये कौन है और ये ऐसे गेट पे लात क्यों मार रहा है? अरे ये तो देखने में मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। अरे नहीं ये तो मॉन्स्टर ही है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक। अरे नहीं यहाँ तो और भी बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। इतने सारे मॉन्स्टर इस घर के दरवाजे को क्यों तोड़ रहे हैं? ये सारे मॉन्स्टर आखिर करने क्या वाले हैं? अरे बाप रे, इस घर के अंदर ये कौन छुपा हुआ है? लगता है ये इस घर का मालिक है। लेकिन ये मॉन्स्टर इस आदमी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? ये आदमी तो धीरे धीरे कहीं छुपने के लिए जाने लगता है।
अरे नहीं, इसने तो दरवाजा खोल लिया और ये दरवाजा खोल के तो भाग निकला। अरे ये क्या, इस मॉन्स्टर ने तो दरवाजा तोड़ दिया और ये दरवाजा टूट के नीचे गिर गया। मॉन्स्टर घर के अंदर आता है और इधर उधर देखता है, लेकिन मॉन्स्टर को वो इंसान नहीं मिलता। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे नहीं, इसने तो उस इंसान को देख लिया है। मॉन्स्टर उस इंसान का पीछा कर रहा है। अरे नहीं, ये इंसान तो नीचे गिर गया। अब मॉन्स्टर इसके पास जा रहा है। ये मॉन्स्टर तो इस इंसान को बहुत बुरी तरीके से मार रहा है, कहीं ये आदमी मर ना जाए। अरे ये आदमी तो सच में मर गया। इस बेचारे ने इस मॉन्स्टर का क्या बिगाड़ा था। मॉन्स्टर इस आदमी को मारने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर उसे अचानक से जंगल में कुछ दिखाई देता है, जिसे देखते हुए दौड़ते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज सुन के उसके सारे साथी घर के नीचे आ जाते हैं और वो लोग भी उस मॉन्स्टर के पास जाने लगते हैं। आज गुली गुली सारे लोगों को लेके शहर से वापस आ रहा है और ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि आज इनके घर में इनके मम्मी पापा नहीं है और ये रात भर आज गेम खेलने वाले हैं। अरे ये क्या, ये मॉन्स्टर दौड़ते हुए कहाँ जा रहा है? अरे नहीं, ये तो गुल्ली बुल्ली की तरफ जा रहा है और ये गुल्ली बुल्ली की जीप का पीछा कर रहा है। अरे ये तो अचानक से इन लोगों की जीप के आगे आकर खड़ा हो गया। गुल्ली जैसे ही मॉन्स्टर को सामने खड़ा हुआ देखता है, वो जीप को रोक देता है। मॉन्स्टर जीप के सामने खड़े होकर इन लोगों को घूर घूर के देखने लगता है। इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर गुल्ली बुल्ली सोना सारे लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि आज से पहले इन लोगों ने इतना खतरनाक दिखने वाला मॉन्स्टर कभी नहीं देखा है। सोन कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, जल्दी कुछ करो बुल्ली, नहीं तो ये हम लोगों को मार के खा जाएगा। हाँ बुल्ली, सोन सही कह रहा है, जीप को जल्दी वापस लो। सोन को रोता देखकर बुल्ली कहता है ठीक ठीक सोन, अभी मैं वापस चलाता हूँ। बुल्ली गाड़ी को रिवर्स मोड में लेकर जाने लगता है। ये लोग बेकार में मॉन्स्टर से लड़ना नहीं चाहते, इसलिए ये लोग मॉन्स्टर से पीछे छुड़ा रहे हैं। वैसे भी इन लोगों के साथ आज बाबा नहीं आए हैं। अरे बाप रे, ये मॉन्स्टर तो गुल्ली बुल्ली की जीप की तरफ ही दौड़ लगा रहा है। अब क्या होगा? अरे ये क्या, जीप का एक पहिया तो गड्ढे में फंस गया है। अब तो लगता है मॉन्स्टर के हाथों ये सब मारे जाएंगे। सोन कहता है बुल्ली जल्दी करो, वो मॉन्स्टर तो हमारी तरफ ही आ रहा है। अरे नहीं, मॉन्स्टर ने तो एक जोरदार छलांग लगा दी। अरे बुल्ली ने जीप का पहिया तो निकाल लिया है। बुल्ली जोर से जीप को मॉन्स्टर से दूर लेके जाने लगता है। वो मॉन्स्टर तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मॉन्स्टर फिर से जीप के पीछे दौड़ लगाने लगता है। गुल्ली कहता है हम लोगों ने इसका क्या बिगाड़ा है, ये हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? अब तो लगता है ये लोग मॉन्स्टर के हाथों मारे जाएंगे। पता नहीं अब क्या होगा इन लोगों का। अरे आप सब लोग तो देख ही रहे हैं, ये मॉन्स्टर तो जीप से ज्यादा ही तेज दौड़ रहा है। लगता है ये लोग आज सारे मारे जाएंगे, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मॉन्स्टर इन लोगों को पकड़ के मार भी देगा। जल्दी इन लोगों को कुछ न कुछ करना होगा। अरे ये क्या कर रहा है बुल्ली? बुल्ली सबको मरवाने वाला है क्या? बुल्ली देख रहे हो, वो मॉन्स्टर जीप के इतने पास आ गया है। हाँ सोन, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, रिवर्स में इससे तेज नहीं जा सकता है। गुल्ली कहता है अब तो हम सब लोग गए समझो, ये मॉन्स्टर हम लोगों को कच्चा चबा जाएगा। बुल्ली उस मॉन्स्टर से बचने के लिए पूरी स्पीड में जीप को पीछे लेके जाने लगता है। तभी बुल्ली को मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर बुल्ली जीप को रोक देता है। अरे ये क्या, बुल्ली ने तो जीप से उस मॉन्स्टर को ही ठोक दिया, जिससे मॉन्स्टर उड़ता हुआ नीचे गिर जाता है। इधर उस मॉन्स्टर के साथी उस मरे हुए आदमी को खा रहे थे, तभी उनको जंगल में से कुछ आवाज आती है। अरे बाप रे, ये सारे मॉन्स्टर तो उस जंगल की तरफ ही जा रहे हैं जहाँ गुल्ली बुल्ली है। गुल्ली बुल्ली और सारे लोगों को यहाँ से जल्दी जाना चाहिए, नहीं तो ये सारे मॉन्स्टर इन लोगों को जिंदा चबा जाएंगे। चुन्नी कहता है अरे वाह अंकल, आपने तो मजा ही ला दिया। और चुन्नी फिलिप मारकर जीप के नीचे आ जाता है और उस मॉन्स्टर के पास जाकर खड़ा होकर देखने लगता है। अरे चुन्नी तुम नीचे क्यों कूद गए? जल्दी जीप के अंदर आ जाओ, कहीं वो मॉन्स्टर जिंदा हुआ तो तुमको मार के खा जाएगा। मॉन्स्टर को बेहोश पड़ा देखकर चुन्नी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और मॉन्स्टर के पास जाकर डांस करने लगता है। You say that money cannot buy happiness? ये देखकर सोन कहता है चुन्नी बस करो, ऊपर आ जाओ, ये बहुत ही खतरनाक जंगल है, यहाँ बहुत से जंगली जानवर घूमते रहते हैं, जल्दी से ऊपर आ जाओ, हम लोगों को यहाँ से जल्दी जाना चाहिए।
अरे बाप रे, ये सारे मॉन्स्टर बहुत तेजी से रोड की तरफ आ रहे हैं। ग्रीन क्रिमिनल कहता है हाँ चुन्नी जल्दी अंदर आ जाओ। जंगली जानवर वाली बात सुन के चुन्नी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जीप में आकर बैठ जाता है। अब चलिए अंकल यहाँ से जल्दी, मैं देखो ऊपर आ गया। चुन्नी जीप में आकर बैठ जाता है। गुल्ली जीप को स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। अरे बाप रे, ये सारे मॉन्स्टर तो यहाँ आ गए। इन मॉन्स्टर ने गुल्ली बुल्ली सोन और सारे लोगों को देख लिया है। सारे मॉन्स्टर दौड़ के उस मरे हुए मॉन्स्टर के पास आ जाते हैं। सारे मॉन्स्टर जीप की तरफ ही देख रहे हैं। अरे ये क्या, बाबा इतनी रात को रेड क्रिमिनल को साथ में लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे लगता है ये तो वही वाला रास्ता है जिस रास्ते से गुल्ली बुल्ली घर आ रहे हैं। कहीं बाबा गुल्ली बुल्ली को लेने तो नहीं जा रहे हैं? बाबा जा ही रहे थे तभी बाबा को गुल्ली बुल्ली की जीप दिखाई पड़ती है। दोनों ही अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं। बाबा को देखते ही ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। गुल्ली कहता है बाबा आप इतनी रात को रेड क्रिमिनल को लेके कहाँ जा रहे हो? बाबा कहते हैं मैं तो अपने दोस्त को लेने रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। रेड क्रिमिनल तो मुझे चाय वाली दुकान में मिल गया था तो मैंने इसे साथ में ले लिया। वैसे भी चाय की दुकान में बैठे बैठे करता है क्या, फालतू में गांजा ही पीता रहता। बाबा की बात सुनकर ग्रीन क्रिमिनल कहता है बाबा क्या अभी जाना जरूरी है? रेड क्रिमिनल कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? सारे लोग चुपचाप हो जाते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। गुल्ली कहता है बाबा मैं बताता हूँ, पीछे एक मॉन्स्टर है जो हमारे पीछे पड़ गया था। हमने जैसे तैसे उसे पीछे छुड़ाया है। ग्रीन क्रिमिनल बस यही बताना चाह रहा था। गुल्ली की बात सुनकर रेड क्रिमिनल कहता है तो क्या हुआ, बाबा थोड़ी ना डरते हैं। वो मॉन्स्टर अपने रास्ते, हम लोग अपने रास्ते। चलो ठीक है, अब तुम लोग अपने घर जाओ, मैं अभी आता हूँ अपने दोस्त को लेकर। सोन बुल्ली से कहता सोन तुम बाबा को सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं देते हो? क्या तुमने किया है? अगर तुमको बाबा को बताना ठीक नहीं लग रहा है तो मैं बता ही देता हूँ। बाबा वो मॉन्स्टर हमारे पीछे ही पड़ गया था तो बुल्ली को गुस्सा आ गया। बुल्ली ने उसे जीप से उड़ा दिया है जिससे कि वो मॉन्स्टर मर गया है। बाबा कहते हैं अच्छा ये बात है तो ठीक है तुम लोग घर जाओ और हाँ तुम लोग संभल कर जाना। इतना बोलकर बाबा अपने दोस्त को लेने चले जाते हैं। पता नहीं ये मॉन्स्टर मरा हुआ है कि नहीं। बाबा उसी रास्ते से अपने दोस्त को लेने जा रहे हैं। इसी बात से थोड़ा ये लोग घबराए हुए हैं। बाबा की बात मानकर बुल्ली जीप को लेकर घर जाने लगता है। सोन कहता है पता नहीं क्यों बाबा को लेकर थोड़ा सा डर लग रहा है। बुल्ली कहता है अरे पागल तुम क्यों डर रहे हो, वो बाबा है। बाबा को तुम तो जानते ही होगे कि बाबा क्या कर सकते हैं। बाबा उसके जैसे 100 नहीं 200 मॉन्स्टर को एक साथ मार सकते हैं। गुल्ली की बात सुनकर सोन चुप हो जाता है। सारे मॉन्स्टर तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में और बाबा भी इधर ही आ रहे हैं। मुझे तो लगता है गुल्ली ने जिस मॉन्स्टर को उड़ाया है ये लोग उसी के परिवार वाले हैं। इन मॉन्स्टरों को अचानक से तभी बाइक की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे ये क्या, ये तो बाबा ही है। और बाप रे, बाबा तो रेड क्रिमिनल फंस गए। सारे मॉन्स्टर तो बाबा की तरफ देखने लगते हैं। रेड क्रिमिनल बाबा के कान में कहता है बाबा लगता है बुली इसी मॉन्स्टर की बात कर रहा था। बाबा कहते हैं हाँ मुझे भी पता है, लेकिन तुम अभी चुपचाप रहो। अगर इन लोगों ने सोच लिया तो हम लोगों को लेने के देने पड़ जाएंगे। हम लोगों को यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। बाबा कहते हैं वैसे भी हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों को डरने की कोई जरूरत है ही नहीं है। अरे बाप रे, ये सारे मॉन्स्टर को बाबा के ही पास आ रहे हैं। इतने खतरनाक मॉन्स्टर को पास में देखकर रेड क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल तो बहुत ही ज्यादा डर गया। वो तो यहाँ से भाग निकला। बस हवा निकल गई। रुको जरा, सब्र करो। ये सारे मॉन्स्टर तो बाबा के पास आकर खड़े हो जाते हैं। बाबा कुछ सोचते हैं, फिर कहते हैं रेड क्रिमिनल से, रेड क्रिमिनल यहाँ आओ जल्दी, हम लोगों को यहाँ से चलना होगा। रेड क्रिमिनल कहता है नहीं नहीं बाबा मैं नहीं आऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर बाबा फिर से कुछ सोचने लगते हैं। अरे ये क्या, बाबा ने तो गाड़ी मॉन्स्टर के ऊपर से ही उड़ा दी। बाबा आगे जाकर बाइक को रोक देते हैं। ये देखकर मॉन्स्टर तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं चाहता तो यहाँ से भाग भी जाता, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। अगर मैं भाग जाता तो तुम लोगों को लगता कि मैं बहुत ही ज्यादा डरपोक हूँ। चलो अब देख क्या रहे हो, अब आ जाओ, एक एक करके मैं दोनों को मारूंगा, दोनों को एक साथ मारूंगा। बाबा की ये बात सुनकर मॉन्स्टर भी कुछ सोचने लगते हैं, कहीं ये बुढ़ऊ पागल तो नहीं हो गया है। रेड क्रिमिनल कहता है बाबा आप अच्छे से सोच लीजिए, आप अकेले इन लोगों से लड़ लोगे ना। बाबा कहते हैं तुम डर क्यों रहे हो, ये दोनों मॉन्स्टर मेरे आगे टिक थोड़ी ना पाएंगे। बाबा उन दोनों मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, बाबा इन दोनों मॉन्स्टर से लड़ पाएंगे ना, या बाबा इन दोनों मॉन्स्टर के हाथों मारे जाएंगे? बाबा ने तो दोनों को एक एक किक में ही धूल चटा दी। बाबा की किक लगते ही दोनों मॉन्स्टर जमीन में ही गिर जाते हैं। दोनों मॉन्स्टर बाबा से लड़ने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं।
अरे ये मॉन्स्टर तो रेड क्रिमिनल की तरफ ही देख रहा है। ये मॉन्स्टर रेड क्रिमिनल को मारने के लिए जंगल के अंदर पीछे जाने लगता है। और इधर ये मॉन्स्टर बाबा से लड़ने के लिए फिर से खड़ा हो जाता है। तभी बाबा मॉन्स्टर से कहते हैं, क्यों, क्या हुआ, दिन में तारे नजर आने लगे क्या? बाबा की ये बात सुनकर मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बाबा के ऊपर कूद के हमला कर देता है, लेकिन बाबा तो उसके हमले से बच जाते हैं और बाबा उल्टा उसके ऊपर ही हमला कर देते हैं। अरे ये क्या, ये मॉन्स्टर धीरे धीरे तो होश में आ रहा है। अरे नहीं, ये मॉन्स्टर तो सच में होश में आ गया। और इधर ये रेड क्रिमिनल यहाँ कैसे आ गया? रेड क्रिमिनल अचानक से इस मॉन्स्टर को पीछे से किक मार देता है, जिससे मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। अरे इधर ये क्या नाटक चल रहा है? रेड क्रिमिनल मॉन्स्टर से कहता है, क्यों, कैसा लगा, मजा आया ना, या और भी मार खाना है? रेड क्रिमिनल की बात सुन के मॉन्स्टर रेड क्रिमिनल की तरफ भागता है। और इधर बाबा मॉन्स्टर के साथ ये क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, बाबा ने तो इस मॉन्स्टर की गर्दन ही तोड़ दी। रेड क्रिमिनल इतना तेज भागते हुए कहाँ जा रहा है? अरे नहीं, रेड क्रिमिनल के पीछे तो ये मॉन्स्टर भी पड़ा हुआ है। पता नहीं आज रेड क्रिमिनल का क्या होगा। अरे ये क्या, बाबा रेड क्रिमिनल को तो बचाने के लिए उसकी तरफ ही तेजी से जा रहे हैं। It's all about humanity. बाबा इस उम्र में भी रॉकेट की तरह भागते हैं। बाबा तुरंत ही मॉन्स्टर के साथ रेड क्रिमिनल को पीछे छोड़ देते हैं। तभी बाबा को याद आता है, अरे ये रेस थोड़ी ना है। ये सोच के बाबा तुरंत ही रुक जाते हैं। बाबा कहते हैं, अब रुक भी जाओ, भाग भाग के तो थक गए होगे, चलो अब चुपचाप मेरे पास आ जाओ और मार खाओ। मॉन्स्टर बाबा से कहता है, तुम लोग शायद मुझे जानते नहीं हो, मैं कितना खतरनाक हूँ। बाबा कहते हैं, अरे हाँ हाँ, मुझे पता है तुम लोग कितने खतरनाक हो। अब ये सोचते ही रहोगे कि अब लड़ोगे भी। रेड क्रिमिनल तुम साइड हो जाओ। रेड क्रिमिनल कहता है, बाबा मैं पहले से ही साइड में हूँ। मॉन्स्टर बाबा को मारने के लिए उतावला हो रहा है। बाबा मॉन्स्टर को ऐसे लड़ने के लिए तैयार होता देख कुछ सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं, चलो शायद ये बिना मार खाए मानेगा भी नहीं। ये बोलकर बाबा मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे चले जाते हैं। फिर बाबा और मॉन्स्टर के बीच फाइट शुरू हो जाती It's है। all about humanity. मॉन्स्टर को बाबा के हाथों पीटता देख रेड क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो डांस करने लगता है। बाबा मॉन्स्टर से कहते हैं, क्यों, कैसा लगा, मजा आया ना, कि और भी मार खाओगे? मॉन्स्टर कहता है, मैंने कभी आज तक किसी से हार नहीं माना है, तो मैं तुमसे क्यों मानूंगा? बाबा कहते हैं, तब तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। ये बोलकर बाबा मॉन्स्टर को फिर से एक किक मार देते हैं, जिससे कि मॉन्स्टर तुरंत ही बेहोश हो जाता है और जमीन में गिर जाता है। ये देखकर रेड क्रिमिनल कहता है, वाह बाबा, आपने तो मजा हिला दिया, आपने अकेले सारे मॉन्स्टर को मार गिराया। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं, अरे नहीं, मैं अकेले थोड़ी ना ये सब कर पाता, अगर तुम मेरे साथ ना होते। लेकिन एक बात बताओ, जो तुम्हारे पीछे पीछे मॉन्स्टर गया था उसका क्या हुआ? रेड क्रिमिनल कहता है, बाबा मैं उस मॉन्स्टर को ठिकाने लगा कर आया हूँ, मैंने उसको एक बड़े से गड्ढे में नीचे गिरा दिया है, अब वो अकेले उस गड्ढे से कभी नहीं निकल पाएगा। रेड क्रिमिनल की सारी बातें सुनकर बाबा मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं और फिर रेड क्रिमिनल से कहते हैं, मुझे पता था अगर तुम मेरे साथ हो तो ये मॉन्स्टर हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बोलकर बाबा डांस करने लग जाते हैं। बाबा को डांस करता देखकर रेड क्रिमिनल भी डांस करने लगता है। अरे ये लोग डांस करने में ऐसे लगे हुए हैं, कहीं कोई मॉन्स्टर होश में आ गया तो। अरे ये क्या, ये तो वही मॉन्स्टर है ना जो रेड क्रिमिनल के पीछे पीछे जंगल के अंदर भागा था। लेकिन रेड क्रिमिनल तो कह रहा था कि उसने तो उसे गड्ढे में गिरा दिया है, तो फिर ये गड्ढे से बाहर कैसे निकला? ये मॉन्स्टर बाबा और रेड क्रिमिनल को पीछे से छुपकर देख रहा है, कहीं इन लोगों पे हमला ना कर दे। अरे ये क्या, मॉन्स्टर तो इन लोगों को देखकर भाग गया। लगता है वो मॉन्स्टर रेड क्रिमिनल और बाबा को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया है। रेड क्रिमिनल डांस करते करते ही रुक जाता है। वो बाबा से कहता है, बाबा आपको याद नहीं क्या, आपको अपने दोस्त को लेने जाना है, वो रेलवे स्टेशन में आपका वेट कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, अरे मैं तो भूल ही गया था, चलो चलो जल्दी चलो। ये बोलकर रेड क्रिमिनल और बाबा तेजी से दौड़ते हुए बाइक की तरफ जाते हैं। बाबा को अपने दोस्त को लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाना है। बाबा कहते हैं, रेड क्रिमिनल जल्दी बाइक को स्टार्ट करो। रेड क्रिमिनल बाबा की बाइक को स्टार्ट करता है। बाबा रेड क्रिमिनल के पीछे बैठ जाते हैं। अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल से तो बाइक ही नहीं बढ़ रहा है। बाबा कहते हैं, जल्दी चलाओ, देर हो रहा है। इस बड़े वाले मॉन्स्टर ने तो एक जोरदार किक लगा दी है। रेड क्रिमिनल और बाबा दूर जाकर गिरते हैं। अरे बाप रे, इतने सारे मॉन्स्टर यहाँ कैसे आ गए? सारे मॉन्स्टर बाबा और रेड क्रिमिनल की तरफ ही जा रहे हैं। बाबा को होश आ जाता है। बाबा खड़े हो जाते हैं।
बाबा कहते हैं अगर तुम लोग भी मेरे से पिटना चाहते हो तो एक साथ आ जाओ, मैं सबको एक साथ ही मारूंगा। बड़ा वाला मॉन्स्टर कहता है बुढ़ऊ तुम मेरे लइकन को बहुत मारे हो। बाबा कहते हैं अब मैं तुझको भी मारूंगा। इतना कहकर बाबा एक जोरदार किक लगा देते हैं। लेकिन अरे ये क्या, इस मॉन्स्टर को तो कुछ भी नहीं हुआ। लगता है आज बाबा का ढाबा बन जाएगा। रेड क्रिमिनल इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर डर जाता है और वो बाबा की बाइक लेके वहां बाबा को अकेला ही छोड़ के भाग जाता है। सारे मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। बाबा इतने मॉन्स्टर से अकेले ही लड़ रहे हैं। अरे नहीं, इस मॉन्स्टर ने तो बाबा को हवा में उड़ा दिया। अरे बाप रे, अब ये क्या करने वाले हैं। इधर रेड क्रिमिनल बाइक को बहुत ही ज्यादा स्पीड से लेके जा रहा था। रेड क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। रेड क्रिमिनल अपनी बाइक गुली के पास आके रोक देता है। रेड क्रिमिनल को ऐसे अकेला देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। गुली कहता है रेड क्रिमिनल क्या हुआ, तुम इतना डरे हुए क्यों हो, और बाबा कहाँ है। रेड क्रिमिनल सारी बात गुली और सारे लोगों से बता देता है। रेड क्रिमिनल कहता है हम लोगों को जल्दी चलना होगा, नहीं तो बाबा आज नहीं बच पाएंगे। इतना सुन के सॉन तो पूरे फॉर्म में आ जाता है। वो कहता है सॉन के होते हुए बाबा गुलाटी लाल को कुछ नहीं हो सकता है। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर रॉड आ जाता है। रॉड कहता है आखिर तुम सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं तुम लोग पार्टी सार्टी करने की तो नहीं सोच रहे हो। रेड क्रिमिनल रॉड से कहता है कि बाबा की जान खतरे में है, हम लोगों को जल्दी उनको बचाना होगा, नहीं तो आज बाबा नहीं बच पाएंगे। और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, वो बाबा को मार के खा जाएंगे। सारे लोग बाबा को बचाने जंगल की ओर जाने लगते हैं। It's all about humanity. और इधर बाबा तो फुल फॉर्म में आ गए हैं। बाबा ने इस बड़े वाले मॉन्स्टर का तो तबला बजा के अबला बना दिया है। अरे वाह, बाबा ने तो कमाल ही कर दिया। अरे ये क्या हुआ, बाबा को ये किक किसने मारी। अरे नहीं, ये तो वही मॉन्स्टर है जिसे बुली ने अपनी जीप से उड़ा दिया था, और ये तो जिंदा है। सारे मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। सारे मॉन्स्टर बाबा की तरफ ही आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या बाबा आज मॉन्स्टर के हाथों मारे जाएंगे। अरे नहीं, ये बड़ा वाला मॉन्स्टर तो होश में आ गया है। लगता है आज ये मॉन्स्टर बाबा की चटनी बना के ही रहेगा। आखिर कौन बचाएगा बाबा को, ये कहाँ जा रहा है। अरे नहीं, इसने तो बहुत बड़ा पत्थर उठा लिया है। लेकिन ये क्या हुआ, आखिर ये पत्थर कहाँ से आया। अरे ये तो रॉड है, लगता है रॉड किसी को नहीं छोड़ेगा। लगता है बाबा कुंभकर्ण की नींद से नहीं उठने वाले हैं। गुली सॉन और सारे लोग भी यहाँ आ गए हैं। आज मॉन्स्टर वर्सेस गुली की महाभारत होने वाली है। अरे वाह, आज तो सारे के सारे लोग फुल फॉर्म में हैं और आज कोई मॉन्स्टर नहीं बच पाएगा। गुली को देखकर हल्क मॉन्स्टर कहता है इन्हीं लोगों ने मुझको मारा था। इतना कहकर गुली की तरफ वो आने लगता है। तभी सॉन एक बहुत बड़ा पत्थर उठा लेता है। सॉन की इतनी असीमित शक्ति को देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। मॉन्स्टर दौड़ते हुए बुली की तरफ आ रहा होता है। तभी सॉन पत्थर उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है। मॉन्स्टर तो दूर जाकर गिरता है। मॉन्स्टर के सर से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा है। लगता है बुली ने इस बार मॉन्स्टर को मार ही दिया है। अब इसका दोबारा उठना नामुमकिन है। सारे के सारे मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो जोर जोर से छाती पीटने लगते हैं। लगता है आज इविल वार होने वाली है। एक तरफ गुली बुली और सारे लोग हैं और दूसरी तरफ ये सारे मॉन्स्टर। और इतने सारे खतरनाक मॉन्स्टर से पता नहीं ये लोग कैसे जीतेंगे, क्योंकि बाबा तो अभी बेहोश पड़े हुए हैं। It's all about humanity. About humanity. अरे ये क्या, लगता है आज इन मॉन्स्टरों ने गुली बुली और इन सब लोगों से पंगा लेकर बहुत बड़ी ही गलती कर दी है। अब इन मॉन्स्टर की बहुत अच्छे से पिटाई हो रही है। सारे मॉन्स्टर तो डर के भाग रहे हैं। अब आज के बाद ये मॉन्स्टर्स कभी भी गुली बुली से नहीं लड़ेंगे। लेकिन अभी तक तो बाबा को होश ही नहीं आया है।
गुली बुली और सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, कहीं बाबा का तबला तो नहीं बज गया है। सभी लोग बाबा को साथ लेके घर जाने लगते हैं। आज गुल्ली बुल्ली के घर पे गुल्ली बुल्ली के साथ गेम खेलने के लिए सोन आया हुआ है। अरे ये भयानक सा दिखने वाला कौन है और ये ऐसे क्यों दौड़ रहा है? अरे ये क्या, ये तो किसी का पीछा कर रहा है, लेकिन ये ऐसा कर क्यों रहा है? ये आदमी बेचारा कितना ज्यादा डरा हुआ है और ठीक से भाग भी नहीं पा रहा है। आखिर ये जोकर इस इंसान को क्यों दौड़ा रहा है? इसने ऐसा किया क्या है? तभी अचानक से वो जोकर उछलकर उसको किक लगा देता है, जिससे कि वो इंसान नीचे जमीन पे गिर जाता है। अरे ये क्या, ये ऑटो वाला तो इधर ही आ रहा है। ऑटो वाला कुछ ऐसा देखता है कि वो अपने ऑटो को तुरंत ही रोक देता है, लेकिन इसने ऐसा क्या देखा? अरे ये क्या, ये तो डर रहा है। इधर गुल्ली बुल्ली सोन घर में बैठकर गेम खेल रहे होते हैं कि तभी सोन कहता है, अरे मारो बुल्ली उस बंदे को, वो तो पूरा डैमेज था। अरे नहीं, वो तो बचकर भाग गया। बुल्ली कहता है, अरे मार नहीं पाते हो तो गेम क्यों खेलते हो सोन? सोन कहता है, देखो बुल्ली, तुम्हारे बकबक के चक्कर में मैं नॉक हो गया। गुल्ली कहता है, हाँ हाँ सोन, अब मुझे ही फंसा दो, खुद तो गेम खेलने आता नहीं है। ये सब देखकर बुल्ली गुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली क्यों सोन को परेशान कर रहे हो? ज्यादा उसे चिढ़ाओ मत, वरना वो बच्चे के जैसा रोने लग जाएगा, फिर तुम्हें ही उसे चुप कराना पड़ेगा। इधर वो किलर उस गिरे हुए इंसान को खड़े होकर देखता है और फिर तभी अचानक से वो अपना चाकू उसके पीठ में घुसा देता है। चाकू लगते ही वो इंसान दर्द से तड़पने लगता है और तड़प तड़प कर वहीं पे मर जाता है। वो किलर ऑटो वाले चुन्नी लाल को देख लेता है और फिर उससे कहता है, तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? कहीं तुम मुझे जान से मारने की तो नहीं सोच रहे हो ना? चुन्नी लाल किलर से कहता है, अरे तुमने इसे क्यों मारा? इसने ऐसा क्या किया था? किलर कहता है, तुम ना ज्यादा हीरो मत बनो, चुपचाप यहाँ से निकल लो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं अगर यहाँ से नहीं गया तो क्या करोगे तुम? लास्ट बार बोल रहा हूँ, जाते हो या नहीं? चुन्नी लाल कहता है, अरे लास्ट बार क्या, बार बार भी बोलोगे तब भी नहीं जाऊंगा। किलर कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारा भी इसके जैसा ही हाल करना पड़ेगा। चुन्नी लाल कहता है, तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे इतनी आसानी से यहाँ से मार कर भाग जाओगे? मुझे क्या तुम इसके जैसे ही समझे हो? मुझे मारना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। किलर कहता है, अच्छा ठीक है, तो देख ही लेता हूँ ये बात सच भी है या नहीं, क्या बोलते हो, देखना चाहोगे? किलर की ये बात सुनकर चुन्नी लाल किलर से कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम ऐसे ही बिना मतलब किसी को भी मार दोगे? किलर कहता है, हाँ तुम कुछ ऐसा ही समझो। ये बोलकर जोकर चाकू लेकर चुन्नी लाल की तरफ जाने लगता है। It's all about humanity. About humanity. अरे ये क्या, चुन्नी लाल तो उस किलर से बचने के लिए भागते भागते गुल्ली बुल्ली के घर के पास आ गया। घर के पास आते ही चुन्नी लाल गुल्ली बुल्ली के गेट के आगे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे गुल्ली बुल्ली जल्दी से गेट खोलो, मैं चुन्नी लाल हूँ जो तुम्हारे यहाँ रोज दूध लेकर आता हूँ, जल्दी गेट खोलो, मेरी जान खतरे में है। चुन्नी लाल गुल्ली बुल्ली के घर के गेट को भी जोर जोर से खटखटाता है, लेकिन गेट कोई भी नहीं खोलता है। चुन्नी लाल डरते डरते पीछे मुड़कर देखता है, अरे बाप रे, ये किलर तो यहाँ भी आ गया। चुन्नी लाल उसे देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और गेट को और भी जोर जोर से ठोकने लगता है। अरे ये लोग तो गेट को खोल ही नहीं रहे, गेट ही तोड़ देता हूँ। ये बोलकर चुन्नी लाल गुल्ली बुल्ली के घर के गेट को किक लगा देता है, जिससे कि गेट खुल जाता है और फिर चुन्नी लाल दौड़ते हुए घर के अंदर चला जाता है। ये देखकर किलर भी उसके पीछे पीछे गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर चला जाता है। इधर अंदर आकर चुन्नी लाल गुल्ली बुल्ली और सोन को सारी बातें बताने लगता है। अरे बाप रे, ये तो अंदर भी आ गया। किलर कहता है, हाँ आ गया अंदर, अब बोलो यहाँ से भागकर तुम कहाँ जाओगे? चुन्नी लाल सोन के चेयर के पीछे जाकर छुप जाता है। चुन्नी लाल उस इंसान के मर्डर को देखकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। चुन्नी लाल सोन से कहता है, सोन ये किलर है, इसके चेहरे पे मत जाना, इसे जोकर मत समझना। बुल्ली उस जोकर को देखकर चुन्नी लाल से कहता है, अरे चुन्नी लाल, तुम इससे इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो? चलो इधर निकलो, बाहर आओ। चुन्नी लाल डरते हुए कहता है, नहीं नहीं गुल्ली, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, तुम लोग अभी इसे नहीं जानते, ये बहुत खतरनाक किलर है, ये मुझे भी मार देगा। गुल्ली बुल्ली और सोन उस जोकर से दिखने वाले किलर की तरफ देखते हैं और फिर ये तीनों उस किलर को देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं। किलर के चेहरे को देखकर इन लोगों की हंसी निकल जाती है। तभी चुन्नी लाल उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे तुम तीनों हंसना बंद करो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एक खतरनाक किलर है, मैंने अपने आंखों से इसे मर्डर करते हुए देखा है। इसने एक इंसान को मार्केट में इसी चाकू से भोंक भोंक कर मार डाला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा है, तुम लोग मेरी बातों पे विश्वास करो। किलर कहता है, तुम इन लोगों को ये सब क्यों बता रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये लोग तुम्हें मुझसे बचा लेंगे? अरे मेरे सामने तो ये लोग बच्चे हैं, मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ साथ इन लोगों को भी मारकर खत्म कर सकता हूँ, मेरे लिए तुम सबको मारना तो बाएं हाथ का खेल है। किलर की ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और सोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता
आता है। सोन कहता है हाँ तो मार कर दिखाओ ना, मैं भी तो देखूं कि तुम में कितना दम है। एक तो बिना हमसे पूछे हमारे घर के अंदर ही घुस गए और ऊपर से रंगबाजी दिखा रहे हो। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल लो, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर तुम यहाँ से सही सलामत जा भी नहीं पाओगे। तभी किलर कहता है अच्छा तो तुम मुझे ऐसी छोटी मोटी धमकी दोगे और मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरकर यहाँ से चला जाऊंगा। बुल्ली कहता है अरे हम लोग ऐसे ही बेकार में लड़ना नहीं चाहते, तुम यहाँ से चुपचाप चले क्यों नहीं जाते। किलर कहता है हाँ मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम लोग इस ऑटो वाले को मेरे हवाले कर दो या फिर इसे तुम लोग अपने घर से बाहर कर दो। ये इस घर से बाहर जाएगा तो फिर मैं उससे अपना बदला ले लूंगा और तुम लोगों को भी कुछ नहीं करूंगा। तभी गुल्ली कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे हमें डराओगे और हम लोग चुन्नी को तुम्हारे हवाले कर देंगे। हमारे घर में ये डेली दूध देने आता है और हम लोग इतने भी बुरे आदमी नहीं है कि किसी के मुसीबत में हम उसका साथ ना दें। हम लोग अपनी जान बचाने के लिए इसे अपने घर से बाहर निकाल दें। इस घर से निकलोगे तो सिर्फ तुम, क्योंकि ये घर हमारा है और इस घर में कौन रहेगा और कौन जाएगा ये फैसला हम लोग करेंगे। तुम कौन होते हो बोलने वाले। अरे ये क्या बाबा रॉड को लेकर कहाँ जा रहे हैं। अरे ये लोग तो गुल्ली बुल्ली के घर ही आ रहे हैं। बाबा तो बहुत ही अच्छे टाइम पे आ गए। बाबा की बाइक की आवाज को किलर सुन लेता है और तुरंत ही समझ जाता है कि घर के बाहर कोई आया है। किलर कहता है जो भी आया हो लेकिन तुम लोग एकदम चुपचाप रहोगे, कोई भी होशियारी मत दिखाना वरना ठीक नहीं होगा, उसे अंदर आने दो। ये बोलकर किलर बाबा और रॉड का वेट करने लगता है और इधर बाबा कहते हैं अरे ये क्या गुल्ली बुल्ली का घर का गेट तो खुला हुआ है, लगता है गुल्ली बुल्ली घर के अंदर ही है। तभी रॉड कहता है बाबा मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम दोनों चुपके से गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर जाएं और अचानक से उन दोनों को डरा दें। रॉड की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं हाँ रॉड बहुत मजा आएगा, चलो अंदर, बिल्कुल धीरे धीरे आना, पता नहीं चलना चाहिए। ये बोलकर बाबा और रॉड धीरे धीरे गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर जाने लगते हैं। धीरे धीरे घर के अंदर आकर बाबा और रॉड रुक जाते हैं और फिर धीरे से झांक कर देखते हैं कि गुल्ली बुल्ली कर क्या रहे हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर तो एक जोकर चाकू लेकर खड़ा है। जोकर जैसे ही बाबा को देखता है तो बाबा के ऊपर हमला कर देता है। बाबा तुरंत ही उसके हमले से बचकर उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। किलर बाबा से कहता है अरे छोड़ो, कितना कस के पकड़ लिया, जल्दी छोड़ लो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। किलर को दर्द से छटपटाते देखकर रॉड कहता है अरे ये ऐसा वैसा हाथ नहीं है, बाबा का हाथ है, बाबा का। अब पता नहीं तुम्हारे हाथ का क्या होगा कालिया, ये तो सिर्फ बाबा ही बता सकते हैं। और वैसे तुम हो कौन और गुल्ली बुल्ली के घर में चाकू लेकर ऐसे खड़े क्यों हो। किलर कहता है लगता है तुम लोग भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मैं बहुत ही खतरनाक किलर हूँ। सोन कहता है हाँ ज्यादा बोलो मत, सब कुछ दिख रहा है कि तुम कितने खतरनाक आदमी हो। बाबा कहते हैं ये कौन है गुल्ली बुल्ली और ये तुम्हारे घर में क्या कर रहा है, ये जोकर तुम लोगों का दोस्त है क्या। बाबा की ये बात सुनकर चुन्नी लाल कहता है नहीं नहीं पापा, ये तो एक खतरनाक किलर है, ये हमारा दोस्त नहीं है, ये मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पीछे गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर आ गया है। बाबा कहते हैं अच्छा अच्छा ऐसा बात है क्या। तभी किलर कहता है हाँ ये सच कह रहा है और मैं इसे यहाँ से मार कर ही जाऊंगा, इसने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया है। सोन कहता है अच्छा तो तुम इसे मारे बिना यहाँ से नहीं जाओगे, चलो चलो पहले मुझसे लड़कर दिखाओ फिर इसे मारना, मैं तुम्हें उठा उठा कर इतना पटकूंगा कि फिर तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। फिर बाबा किलर को सोन से लड़ने के लिए छोड़ देते हैं और फिर सोन के साथ इस जोकर किलर की फाइट शुरू हो जाती है। All about humanity. About humanity. सोन इस किलर का मार मार कर बुरा हाल कर देगा। अरे ये क्या, वो किलर तो फिर से उठकर खड़ा हो गया। अरे नहीं, किलर ने तो सोन के ऊपर पीछे से हमला कर दिया। सोन और उस किलर के बीच फाइट हो ही रही थी कि तभी वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और तुरंत ही उस किलर को पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले कहते हैं ये जेल तोड़कर भागा है, बहुत ही खतरनाक किलर है और इसने शहर में ना जाने कितने लोगों को मारा है, इसकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, ये एक तरह का पागल है और इसका जेल में इलाज भी चल रहा है। अच्छा हुआ कि इसने आप लोगों में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया है। और फिर पुलिस वाले उस किलर को लेकर चले जाते हैं। अगर सही टाइम पे पुलिस वाले यहाँ नहीं आते तो पता नहीं उस किलर का आज क्या होता। वो किलर सोन के हाथों से बच भी जाता तो बाबा उसे नहीं छोड़ते और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म। बहुत दिनों बाद आज गुल्ली बुल्ली और सोन बाबा के साथ मूवी देखने के लिए जाने वाले थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि रास्ते में ही इन लोगों की गाड़ी खराब हो चुकी है, इसलिए ये लोग गाड़ी को ढकेलते हुए लेकर जा रहे हैं। सोन कहता है थोड़ा और जोर से धक्का लगाओ गुल्ली बुल्ली, बाबा सिनेमा हॉल कब का पहुंच चुके हैं, वो हमारा वेट कर रहे होंगे और मूवी भी स्टार्ट हो चुकी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि मूवी खत्म हो जाए तब हम सिनेमा हॉल पहुँचे। गुल्ली कहता है सोन तुम गाड़ी में बैठे बैठे बस बकवास ही कर सकते हो, अगर ऐसी बात है तो तुम खुद आकर धक्का क्यों नहीं लगा लेते। अरे नहीं नहीं गुल्ली बुल्ली, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, क्या होगा अगर हम थोड़ा लेट पहुंचेंगे, कोई बात नहीं आराम से धक्का लगाओ। सोन की ये बात सुनकर बुल्ली गुल्ली से कहता है गुल्ली हमें सोन को अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था, देख रहे हो कितना आराम से बैठकर बकवास कर रहा है। सोन कहता है जल्दी गाड़ी रोको गुल्ली बुल्ली। सोन की ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली रुक जाते हैं। क्या हुआ सोन, वो क्या है ना गुल्ली बुल्ली, मुझे सूसू लगा है, मैं अभी करके आता हूँ, फिर चलेंगे सिनेमा हॉल। ये कहकर सोन साइड की तरफ जाने लगता है। चलो गुल्ली हम कहीं छुप जाते हैं, जब सोन यहाँ वापस आएगा तो उसे हम यहाँ नहीं दिखेंगे तो वो बहुत डर जाएगा, तब उसकी शक्ल देखने लायक होगी।
हाँ बुल्ली, ये भी सही है। वैसे भी सोन हमें बहुत परेशान करता है, क्यों ना थोड़ा परेशान हम भी उसे कर ले। इधर सोन एक पेड़ के पास सूसू करने में लगा हुआ है। इसे तो कुछ पता ही नहीं है कि गुल्ली बुल्ली अभी इसके साथ मजाक करने वाले हैं। बचाओ गुल्ली बुल्ली। अरे गुल्ली बुल्ली कहाँ चले गए? गुल्ली बुल्ली जहाँ खड़े थे वहाँ कोई भी नहीं है। ये देखकर सोन बहुत ज्यादा डर जाता है। सोन को अब ऐसा लग रहा है कि गुल्ली बुल्ली गाड़ी और इसे यहीं छोड़कर चले तो नहीं गए। ये सोचकर सोन भी दौड़ते हुए यहाँ से जाने लगता है। रुको सोन, हम यहाँ हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? गुल्ली की ये बात सुनकर सोन रुक जाता है और देखता है कि गुल्ली बुल्ली तो एक पेड़ के पास छुपे हुए हैं। ये देखकर सोन तुरंत दौड़ते हुए गुल्ली बुल्ली के पास जाने लगता है। गुल्ली बुल्ली, मैंने अभी उस पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल को देखा। वो पेड़ पे उल्टा लटक रही थी और उसने मुझे एक चांटा भी मारा। मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी चलो यहाँ से चलते हैं। बुल्ली कहता है, मुझे पता है तुम हमें पागल बना रहे हो सोन, हम तुम्हारी किसी भी बात पे विश्वास नहीं करने वाले। हमें पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं गुल्ली बुल्ली, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं मजाक कुछ ज्यादा ही करता हूँ, लेकिन इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उस पेड़ के ऊपर सच में एक चुड़ैल थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। गुल्ली क्या कहते हो, सोन की बात पे विश्वास किया जाए? गुल्ली कहता है, हाँ बुल्ली, देखो सोन कितना डरा हुआ है, मुझे लगता है ये सच कह रहा है। चलो सोन, उस पेड़ के पास चलकर देखते हैं कौन है वहाँ, क्योंकि हमें तो अभी तक वैसा कुछ दिखा ही नहीं। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन उस पेड़ के पास जाने लगते हैं। पेड़ के पास आते ही सोन कहता है, देखो वो चुड़ैल यहीं उल्टा लटक रही थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। बुल्ली कहता है, सोन अगर तुम सच कह रहे हो तो हम यहाँ क्यों रुके हुए हैं? चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि वो चुड़ैल वापस आ जाए। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन यहाँ से जाने लगते हैं। ये लोग जा ही रहे थे कि तभी अचानक ये लोग रुक जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को कुछ ऐसा फील होता है कि जैसे इनके पीछे कोई है। जैसे ही ये लोग पीछे पलट कर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये पेड़ तो बहुत जोर जोर से हिल रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गुल्ली बुल्ली, देखो वो चुड़ैल इस पेड़ को जोर जोर से हिला रही है, जल्दी भागो यहाँ से। लेकिन सोन, हम भागकर जाएंगे कहाँ? हमारी गाड़ी भी तो खराब है। हाँ बुल्ली, लेकिन हम यहाँ भी तो नहीं रुक सकते ना, चलो जल्दी गाड़ी को यहीं छोड़कर चलते हैं। सोन कहता है, वो देखो गुल्ली बुल्ली, वहाँ एक घर है और उस घर के बाहर कोई बैठा हुआ है। ये कहकर ये तीनों दौड़ते हुए उस घर की ओर चले जाते हैं। इस घर के पास आते ही ये लोग देखते हैं कि यहाँ तो एक लेडी बैठी हुई है। सोन कहता है, आंटी हमारी मदद कीजिए, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, हमारे पीछे एक चुड़ैल पड़ी हुई है। सोन की बात सुनकर ये लेडी उठकर खड़ी होती है और कहती है, अब तुम लोगों को वो चुड़ैल नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुम लोगों ने वही गलती कर दी जो कुछ दिनों पहले एक और बच्चे ने किया था। गुल्ली कहता है, ऐसा क्या कर दिया हमने जो वो चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी हुई है? ये लेडी कहती है, अभी तुम में से किसी ने उस पेड़ के पास सूसू किया था। सोन कहता है, हाँ मैंने किया था। तो अब ये बात सुनो, तुमने जिस पेड़ के पास सूसू किया है वो पेड़ उस चुड़ैल का घर है, वो उसी पेड़ पे रहती है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जिसकी वजह से तुम तीनों मारे जाओगे। लेकिन आंटी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है, मुझे थोड़ी ना पता था कि वो पेड़ उस चुड़ैल का घर है। अब हम क्या करें? अगर तुम लोग उस चुड़ैल से बचना चाहते हो तो मैं तुम लोगों की मदद कर सकती हूँ। बुल्ली कहता है, हाँ आंटी, जल्दी बताइए क्या करना होगा हमें उस चुड़ैल से बचने के लिए। तुम तीनों को आज रात मेरे इस घर में रुकना होगा, सुबह होते ही तुम लोग चले जाना, क्योंकि वो चुड़ैल सिर्फ रात को ही आती है, दिन में वो तुम लोगों को दिखेगी भी नहीं। सोन कहता है, चलो गुल्ली बुल्ली घर के अंदर चलते हैं। ये लोग घर के अंदर जाने ही वाले थे कि तभी इन लोगों को एक बाइक की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, ये तो बाबा है। बाबा गुल्ली बुल्ली की गाड़ी के पास आकर रुकते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी गुल्ली चिल्लाकर कहता है, बाबा हम यहाँ हैं, आप जल्दी यहाँ आ जाइए, वहाँ खतरा है। गुल्ली की बात सुनकर बाबा उन लोगों के पास जाने लगते हैं। It's all about humanity. इन लोगों के पास आते ही बाबा कहते हैं, क्या हुआ गुल्ली बुल्ली और सोन, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और सिनेमा हॉल क्यों नहीं आए? मैं कब से तुम लोगों का वहाँ वेट कर रहा था। सोन कहता है, बाबा हम यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है, इसलिए हम लोग सिनेमा हॉल नहीं पहुँच पाए। हाँ बाबा, और हम अपनी गाड़ी को ढकेलते हुए लेकर जा रहे थे, तभी हम वहाँ रुके जहाँ गाड़ी खड़ी है, क्योंकि सोन को सूसू लगा था, इसलिए वो सूसू करने के लिए चला गया था। गुल्ली कहता है, लेकिन सोन ने ये गलती कर दी कि वो उस पेड़ के पास सूसू करने के लिए चला गया जिस पेड़ पे चुड़ैल रहती है, और अब वो चुड़ैल हमें मारने के लिए हमारे पीछे पड़ गई है। बाबा कहते हैं, कोई बात नहीं गुल्ली बुल्ली और सोन, अब मैं आ गया हूँ ना, तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा, चलो अब घर चलते हैं। तभी ये लेडी कहती है, मरोगे तुम, सबके सब मरोगे, वो चुड़ैल तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं देगी। अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो चुपचाप मेरे घर के अंदर चलो।
बाबा कहते हैं गुल्ली बुल्ली और सोन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम तीनों जल्दी मेरे पास आओ। बाबा की ये बात सुनकर ये लोग दौड़ते हुए बाबा के पास चले जाते हैं। और तभी अरे ये क्या हुआ, वो लेडी तो गायब हो गई। बाबा कहते हैं देखा गुल्ली बुल्ली और सोन, तुम तीनों जिससे मदद मांग रहे थे वो असल में वही चुड़ैल है जो तुम लोगों को इस घर के अंदर ले जाकर मारना चाहती थी। मुझे पहले से ही पता है कि जब इस घर में बहुत दिनों से कोई रहता ही नहीं है तो वो लेडी कहाँ से आ गई। तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। गुल्ली बुल्ली अगर आज बाबा यहाँ नहीं आते तो हम तो ऊपर पहुँच चुके होते अभी तक। चुड़ैल कहती है घर के अंदर ना सही, मैं तुम लोगों को यही मार डालूंगी और एक एक के खून का स्वाद लूंगी। बाबा बाइक से उतरते हैं और चुड़ैल से कहते हैं वैसे तो मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी थोड़ी शक्तियाँ देखना चाहता हूँ। अच्छा तो ये देख, मैं उड़ सकती हूँ, मैं गायब हो सकती हूँ। चल अब बता क्या करेगा तू। ये सुनकर बाबा चुड़ैल को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन ये चुड़ैल अचानक गायब हो जाती है। तू मुझे मारेगा, अब देख मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। बस चुड़ैल बहुत हुआ। ये कहकर बाबा अपने दोनों हाथ ऊपर करते हैं और तभी बाबा ने तो चुड़ैल को ब्लास्ट कर दिया। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा आपको कोई कभी नहीं हरा सकता, चाहे वो कोई भी हो। बाबा कहते हैं जब भी तुम लोग किसी मुसीबत में फंसते हो तो मुझे कॉल क्यों नहीं कर लेते हो एक बार, लेकिन अब इसे भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, अगली बार याद रखना। चलो अब घर चलते हैं, गाड़ी को भी तो ढकेलना है ना तुम लोगों को। ये कहकर गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा यहाँ से जाने लगते हैं और इस तरह से आज बाबा ने गुल्ली बुल्ली और सोन को उस चुड़ैल के हाथों मारे जाने से बचा लिया। आज सारे लोगों को बाबा ने अपने घर बुलाया है। ये लोग काफी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन बाबा कहाँ है? अरे बाबा तो जिम करने में बिजी हैं। कहीं बाबा ने अपने मोटे मोटे मसल्स दिखाने के लिए तो नहीं बुलाया है। लेकिन एक बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही, आखिर बाबा ने इन लोगों को बुलाया ही क्यों है? गुली बुली सोन और रॉड बाबा को देख रहे हैं। तभी सोन रॉड से पूछता है क्या बाबा हम लोगों को यही सब देखने के लिए बुलाए हैं क्या? रॉड कहता है मुझे क्या पता, तुम ही बाबा से पूछ लो। बाबा कहते हैं तुम लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हो? तभी बुली बाबा से कहता है बाबा तो आप ये बताइए आखिर किस लिए आपने हमको इतनी रात में बुलाया है? कहीं आपने टाइम पास करने के लिए तो नहीं बुलाया है? बाबा कहते हैं तुम लोग ऐसा कैसे सोच सकते हो, क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? मैं तुम लोगों को टाइम पास करने के लिए क्यों बुलाऊंगा? मुझे पुलिस वालों का फोन आया था, पुलिस वालों ने तुम लोगों को भी साथ में लाने के लिए बोला है। सारे लोग ये सुन के डर जाते हैं। बुली कहता है बाबा साफ साफ बताओ ना क्या हुआ है, पुलिस वाले ने हमको क्यों बुलाया है? बाबा कहते हैं किसी ने मुट्ठल मिठाई वाले के यहाँ से मिठाई चुराई है, इसी वजह से पुलिस वालों ने सबको बुलाया है। सोन कहता है मैंने नहीं चुराया है, वो तो रेड क्रिमिनल का काम था। बाबा कहते हैं मैंने सबको बुला लिया है, काफी देर हो गए हैं अभी तक ये लोग आए नहीं है। सभी लोग रोड की तरफ देखने लगते हैं। अरे ये तो रेड क्रिमिनल स्कैलर और आलोक हैं, ये लोग भी आ गए। रेड क्रिमिनल कहता है बताओ बाबा कहाँ चलना है, क्यों बुलाया इतनी रात को आपने? बाबा कहते हैं जो तुमने कल मिठाई चुराई थी उसी वजह से पुलिस वालों ने सबको बुलाया है। बाबा की बात सुनकर रेड क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो कहता है मैं घर जा रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा बाबा। बाबा कहते हैं अरे मैं मजाक कर रहा था, पुलिस वालों ने दूसरे काम के लिए बुलाया है। तुम लोग बैठे बैठे क्या सोच रहे हो, चलो जल्दी पुलिस स्टेशन, अब वहीं जाकर पता चलेगा। सारे लोग पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाइक पे बैठ जाते हैं। बाबा भी अपनी बाइक निकाल लेते हैं और सारे लोग पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं। रेड क्रिमिनल के पीछे सोन बैठा है। रेड क्रिमिनल सोन से कहता है सच सच बताओ पुलिस वालों ने क्यों बुलाया है? सोन कहता है मुझे नहीं पता, अब वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। बाबा रेड क्रिमिनल से कहते हैं तुम पीछे पीछे आओ चुपचाप, थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा। अरे ये तो सचमुच का पुलिस स्टेशन है, कहीं ये पुलिस वाले बाबा का ही इंतजार तो नहीं कर रहे हैं? उनमें से एक पुलिस वाला कहता है और कितना टाइम लगेगा उन लोगों को यहाँ आने में, क्या वो लोग हमारी मदद करेंगे? दूसरा पुलिस वाला कहता है हाँ सर, मैंने थोड़ी देर पहले ही फोन पे बात किया है, बाबा सभी लोगों को लेकर आते ही होंगे, वो लोग हमारी मदद जरूर करेंगे। पुलिस वाले आपस में बात कर ही रहे थे, तभी बाबा सबको लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल ने तो अपनी बाइक पहले ही खड़ी कर दी। रेड क्रिमिनल को डर लग रहा है कहीं मुट्ठल मिठाई वाले ने सच में FIR तो नहीं कर दी है। सारे लोग गाड़ी रोकते हैं। सारे पुलिस वालों को बाहर देखकर सभी लोग डर जाते हैं। ये लोग सोच रहे हैं पुलिस वाले इन लोगों को किसी मामले में जेल में डालने वाले तो नहीं है। तभी उनमें से एक पुलिस वाला कहता है बाबा इतना लेट क्यों हो गया?
बाबा कहते हैं क्योंकि मेरे जिम का टाइम था, मैं डोले सोले बना रहा था तभी देर हो गई। पहले ये बताओ क्यों बुलाया तुम लोगों ने। बाबा और पुलिस वाले को बात करता देख रेड क्रिमिनल भी सॉन को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। पुलिस वाला कहता है मैं बताता हूँ क्यों बुलाया है। एक पागल किलर है, वो जेल से भाग गया है। उस पागल किलर के डर से सभी लोग डरे हुए हैं। उसने कई लोगों को घायल भी कर दिया है। हम लोग उसे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए हैं, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है। बाबा कहते हैं हाँ तो चलो जल्दी उसे ढूंढते हैं, इसके पहले वो किसी और को नुकसान पहुंचाए। बाबा की बात सुनकर पुलिस वाला कहता है हाँ हाँ बाबा जल्दी चलो, हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद सारे लोग उस किलर को ढूंढने पुलिस वाले के पीछे पीछे जाने लगते हैं। अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल तो सबसे आगे है। उसको ये मालूम हो गया कि पुलिस वाले उसको नहीं पकड़ने वाले हैं। रास्ते में लोग देखते हैं कि पूरे मार्केट में सन्नाटा छाया हुआ है। थोड़ी दूर आने में ये लोग देखते हैं कि उस किलर ने कई लोगों को मार दिया है। रास्ते में एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। अरे ये क्या, ये तो वही किलर तो नहीं है जिसके बारे में पुलिस वाला बाबा से बता रहा था। अरे ये क्या, इस किलर को पकड़ने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम भी मिलेगा। ये सारे लोग पूरे शहर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कहीं वो किलर मिल जाए और पुलिस वाले उसे पकड़ लें। रॉड कहता है बाबा आपने उस दुकान के आगे उस किलर का पोस्टर देखा तो था ना। बाबा कहते हैं हाँ मैंने तो वो कल ही पोस्टर देख लिया था जब मैं बाजार से समोसे लाने गया था। बाबा के मुंह से समोसे की नाम सुन के सॉन कहता है देखा रॉड, बाबा अकेले समोसा ला के खा लिए और हमको तो पूछे भी नहीं। बाबा कहते हैं क्या सॉन, समोसे तो मैं कल ही ला के खा गया, तो तुम लोगों को मैं आज कैसे पूछता, समोसे ठंडे हो जाते। सॉन और बाबा की बातें सुन के सारे लोग हंसने लगते हैं। सारे लोग मजाक मस्ती करते हुए किलर को ढूंढ ही रहे थे, तभी कुछ सामने दिखाई देता है और अचानक से पुलिस वाला गाड़ी रोक देता है। अरे बाप रे, ये क्या है, ये कौन सा जानवर है। पुलिस वाले इस अजीब सी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी बाबा पुलिस वाले से कहते हैं क्या हुआ, आपने अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी। पुलिस वाला कहता है बाबा हमने ऐसे ही गाड़ी नहीं रोक दिया, आगे कुछ अजीब सी चीज है। बाबा रॉड और स्कॉलर गाड़ी से उतर के आगे आ जाते हैं। बाबा तो उस जानवर के बिल्कुल पास आकर खड़े हो जाते हैं, कहीं वो जानवर बाबा को काट ना ले। ये देखकर पुलिस वाला कहता है बाबा आप उसे हाथ मत लगाइए, पीछे हट जाइए। रॉड कहता है हाँ बाबा छोड़िए इसे, सबसे पहले हम लोगों को उस किलर को पकड़ना है, उसके बाद हम इसे देख लेंगे, चलिए यहाँ से जल्दी। आलोक कहता है वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या चीज है, मैंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा है। बाबा कहते हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने इससे पहले इसको कहीं देखा है। रॉड कहता है बाबा अभी हमारे पास ये सोचने का टाइम नहीं है, चलिए पहले उस किलर को पकड़ना है। रॉड की बात सुनकर बाबा रॉड की तरफ मुड़ते हैं। क्या है रॉड, तुम इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो, मुझे सोचने दो, मैंने इसको पहले कहाँ देखा है। अरे हाँ याद आया मुझे, कल जब मैं समोसे लेके वापस आ रहा था तो ये मुझे नाले के पास पड़ा था और तब तो ये मरा हुआ था, लेकिन ये जिंदा कैसे हुआ। मुझे कुछ ये डॉग जैसा क्यों लग रहा है। कल मेरे घर के बाहर से भी एक पपी गायब हो गया है। हाँ बाबा की बात में तो दम है, ये मुझे भी कुछ पपी जैसा लग रहा है। रॉड कहता है आप लोग हमसे कुछ छिपा रहे हैं। पुलिस वाला कहता है अरे नहीं रॉड, हम कुछ नहीं छिपा रहे हैं, तुम खुद ही देख लो, ये कुछ पपी जैसा नहीं लग रहा है। पुलिस वाले की बात सुनकर रॉड कहता है हाँ मुझे भी तो ये पपी जैसा लग रहा है। अरे ये क्या, बाबा तो उसे छू रहे हैं। रॉड कहता है अब चलिए बाबा, बहुत देर हो रहा है। सारे लोग उस जानवर को वहीं छोड़कर आगे उस किलर को ढूंढने चले जाते हैं। बाबा बाइक चलाते चलाते यही सोच रहे थे कि कोई डॉग की कोई नई बीमारी तो नहीं आ गई है जो सारे डॉग में धीरे धीरे फैल रही है। अरे ये तो वही पागल किलर है जिसको सारे लोग ढूंढ रहे थे। अरे ये क्या, इस किलर के हाथ में ये क्या है। अरे इसने तो छोटे से पपी को किक मार दिया। ये देखकर बाबा का गुस्सा 7वें आसमान में चढ़ जाता है। अरे ये इस छोटे से पपी के साथ क्या करने लगा है। अरे ये क्या, इस पागल किलर ने उस बेचारे पपी को मार क्यों दिया। वो छोटा सा पपी कितना प्यारा था, मैं उसे अपने साथ उसे अपने घर लेके जाता। पुलिस वाला अपना गन निकालता है और उसको सरेंडर होने के लिए कहता है चुपचाप जीप के अंदर बैठ जाओ, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। तभी वो किलर पुलिस वाले की बात नहीं मानता और अपनी जान बचाने को जंगल की तरफ भागने लगता है। इधर ही छोटा सा पपी दर्द की वजह से तड़पने लगता है। तभी दोनों पुलिस वाले आपस में कुछ फैसला लेते हैं और फिर एक पुलिस वाला उस किलर को गोली मार देता है। गोली किलर को लग जाती है और उस किलर की मौत हो जाती है। रॉड कहता देखो सभी लोग, उस पपी को क्या हो रहा है। अरे ये क्या, ये भी उस जानवर की तरह बन रहा है जिसे लोगों ने रास्ते में छोड़ दिया था। ये शायद किलर की जहरीली सुई की वजह से हो रहा है। बुली कहता ठीक हुआ पुलिस वाले ने उसे गोली मार दिया। सॉन कहते हैं हाँ हाँ सही किया, नहीं तो मैं जंगल जाकर उसे मार देता और उसके टुकड़े टुकड़े करके मैं कौओं को खिला देता। बाबा कहते हैं तो हम लोग अब क्या करें, उस किलर को तो आप ही लोगों ने मार दिया। पुलिस वाला हाँ वो तो है, कल से हम लोग इसे ढूंढ रहे हैं लेकिन ये हमको नहीं मिल रहा था, लेकिन आज तो फाइनली ये मारा गया। दूसरा पुलिस वाला कहता है बाबा आप लोग हमारी मदद के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा कहते हैं अरे इसमें धन्यवाद वाली कौन सी बात है, अब हम लोग चलते हैं। बाबा सारे लोगों को लेकर घर जाने लगते हैं और इस तरह ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। गुल्ली बुल्ली आज अपने घर से दूर कहीं घूमने जा रही हैं। बुल्ली पूरी तैयारी के साथ घर के बाहर खड़ा हुआ है।
और गुल्ली अंदर अपना बैग लेने गया हुआ है। गुल्ली गुल्ली को आवाज लगाता है और कहता है गुल्ली जल्दी करो, हमें स्टेशन टाइम पर पहुंचना है और रास्ते में हमें शॉन को भी लेना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ट्रेन ही छूट जाए। इतने में ही गुल्ली आ जाता है और कहता है बुल्ली शॉन का फोन आया था, वो पूरा तैयार हो चुका है, चलो अब जल्दी से चलकर शॉन को ले लेते हैं और सीधे स्टेशन पर चलते हैं। गुल्ली गुल्ली गाड़ी में बैठकर शॉन के घर की तरफ निकल जाती हैं। और इधर शॉन अपने घर की बालकनी पर खड़ा हुआ है और रोड की तरफ ही देखे जा रहा है कि कहीं गुल्ली बुल्ली इसे छोड़कर अकेले ही न चले जाएं। तभी शॉन को सामने से आती हुई गुल्ली बुल्ली की गाड़ी दिखाई देती है और शॉन फौरन बालकनी से उतरकर घर से बाहर आ जाता है। ये क्या, शॉन के पास तो काफी सारा सामान है, लेकिन ये इतना सारा सामान क्यों लाया है? गुल्ली बुल्ली तो सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही घूमने जा रहे हैं। गुल्ली शॉन से पूछता है, शॉन ये इतना सारा सामान किसका है? क्या तुम्हारे साथ कोई और भी चल रहा है? शॉन कहता है नहीं गुल्ली, ये सारा सामान मेरा ही है। एक बैग में मेरे टोपे भरे हुए हैं और एक में स्वेटर है और इसमें बचा हुआ सारा सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि शिमला में बहुत सर्दी पड़ती है, इसलिए मैंने काफी सारी तैयारी कर ली है। अगर तुम लोगों को भी स्वेटर चाहिए हो तो मुझसे ले लेना। गुल्ली कहता है बहुत अच्छे शॉन, इसीलिए तो हम तुम्हें हर बार अपने साथ ले जाते हैं। अगर शॉन हो साथ तो डरने की क्या बात। चलो अब जल्दी से गाड़ी में बैठो वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। शॉन गाड़ी में बैठ जाता है और गुल्ली गुल्ली शॉन स्टेशन की तरफ रवाना हो जाती है। It's all about humanity. थोड़ी देर में ही गुल्ली बुल्ली और शॉन स्टेशन पर पहुंच जाती हैं। गुल्ली गाड़ी को साइड में रोक देता है और गुल्ली और शॉन अपना अपना सामान गाड़ी में से उतार लेते हैं। गुल्ली कहता है तुम दोनों चलो, मैं गाड़ी को पार्किंग पर लगा कर आता हूँ। और फिर गुल्ली गाड़ी को पार्किंग पर लगाने के लिए चला जाता है और गुल्ली और शॉन स्टेशन के अंदर की तरफ जाने लगते हैं। स्टेशन पर आते ही गुल्ली और शॉन साइड में खड़े हो जाते हैं और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगते हैं। इतने में ही गुल्ली गाड़ी को पार्क करके आ जाता है और गुल्ली और शॉन से कहता है तुम लोग उधर कहाँ देख रहे हो, ट्रेन तो इस तरफ से आने वाली है। और वो देखो ट्रेन आ भी गई है। ट्रेन को आता देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन पूरी तैयारी के साथ खड़े हो जाती हैं और ट्रेन के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। ट्रेन के रुकते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। ट्रेन में काफी कम लोग हैं, इसलिए गुल्ली बुल्ली और शॉन को आराम से जगह मिल जाती है और ये तीनों पास वाली सीट पर ही बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर में ट्रेन चल देती है। गुल्ली के सामने एक आदमी बैठा हुआ है जो कि अखबार पढ़ने में लगा हुआ है। गुल्ली इस आदमी को ही देखे जा रहा है क्योंकि इसके कपड़ों पर काफी सारा खून लगा हुआ है, इसीलिए गुल्ली को ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे ये तो जैब द किलर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं ये गुल्ली बुल्ली को मारने तो नहीं आया? लेकिन जैब द किलर तो गुल्ली बुल्ली को जानता भी नहीं है और ना ही गुल्ली बुल्ली जैब द किलर को जानती है। फिर आखिर जैब यहाँ पर करने के आया है? गुल्ली बुल्ली और शॉन जब जैब का चेहरा देखते हैं तो ये और ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि जैब का चेहरा काफी डरावना लग रहा है और इसके सारे कपड़ों पर भी खून लगा हुआ है। तभी जैब अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल पर किसी आदमी का फोटो देखने लगता है। लेकिन जैब इस आदमी का फोटो क्यों देख रहा है? कहीं जैब इस आदमी को इसी ट्रेन पर मारने तो नहीं आया है? तभी बुल्ली शॉन को एक इशारा करता है और शॉन फौरन ही समझ जाता है
कि बुल्ली शॉन को जेफ के मोबाइल में देखने के लिए कह रहा है और फिर शॉन जेफ के मोबाइल में झांकने लगता है, लेकिन तभी जेफ अपना मोबाइल बंद कर देता है और यहाँ से उठकर जाने लगता है। जेफ के यहाँ से जाते ही बुल्ली शॉन से पूछता है, शॉन क्या हुआ, वो आदमी मोबाइल पर क्या कर रहा था? शॉन बताता है, बुल्ली शायद वो किसी का फोटो देख रहा था। तभी गुल्ली कहता है, मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो 2-3 लोगों को पहले ही मार चुका है। चलो बुल्ली, चलकर उसे देखते हैं। शॉन, तुम यहीं बैठकर सारा सामान देखते रहना। बुल्ली जेफ को देखने के लिए जाने लगते हैं कि आखिर जेफ करने क्या गया है। अरे ये क्या, जेफ ने तो इस आदमी को मार दिया है जिसकी ये कुछ देर पहले मोबाइल पर फोटो देख रहा था। इसका मतलब जेफ इस आदमी को ही यहाँ पर मारने के लिए आया था, लेकिन बुल्ली ने जेफ को ऐसा करते हुए देख लिया है। जेफ जब पीछे मुड़ता है तो ये बुल्ली को देख लेता है और ये फौरन बुल्ली की तरफ दौड़ता है। बुल्ली जब जेफ को आता देखते हैं तो ये भी जेफ से बचकर भागने लगते हैं, क्योंकि बुल्ली ने जेफ को खून करते हुए देख लिया है। इसीलिए अब जेफ बुल्ली को भी मार कर ही रहेगा, क्योंकि जेफ अपने किए गए कामों का एक भी सबूत नहीं छोड़ता है। इधर शॉन जब बुल्ली के पीछे जेफ का किलर को आता हुआ देखता है तो शॉन भी बुल्ली के साथ भागने लगता है। अरे ये क्या, आगे तो कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है। लगता है बुल्ली और शॉन ट्रेन के बिल्कुल आखिर तक पहुंच गए हैं और जेफ द किलर भी बिल्कुल बुल्ली और शॉन के पास में ही आ चुका है। शायद अब जेफ इन तीनों को भी मार देगा। जेफ को अपने सामने खड़ा देखकर बुल्ली और शॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। तभी बुल्ली ट्रेन के गेट की तरफ देखता है और फौरन लात मारकर ट्रेन का गेट तोड़ देता है। और फिर बुल्ली जब ट्रेन से बाहर झांकता है तो देखता है कि ट्रेन ब्रिज पर चल रही है। और बुल्ली जब ट्रेन के आगे देखता है तो बुल्ली को आगे एक नदी दिखाई देती है। और कुछ ही देर में ट्रेन इस नदी के ऊपर से गुजरने वाली है। नदी देखते ही बुल्ली के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आ जाता है। बुल्ली पलटकर गुल्ली और शॉन की तरफ देखता है तो गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली इतनी ऊंचाई से कूदने की सोचना भी मत, अगर हम इतनी ऊंचाई से कूदेंगे तो बच नहीं पाएंगे। और शॉन कहता है, हाँ बुल्ली, इतनी ऊंचाई से कूदना ठीक नहीं है और वैसे भी मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। जेफ द किलर जब बुल्ली और शॉन की बातें सुनता है तो ये जोर जोर से हंसने लगता है और गुल्ली और शॉन से कहता है, अगर तुम दोनों को कूदने में डर लग रहा है तो बारी बारी से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम दोनों का डर खत्म कर दूंगा। और फिर जेफ बुल्ली की तरफ हाथ करते हुए बुल्ली से कहता है, अगर तुम्हें कूदना है तो तुम कूद जाओ, क्योंकि इतनी ऊंचाई से कूदकर तुम बच नहीं पाओगे और तुम्हारे कूदते ही मैं इन दोनों को भी मार दूंगा। लेकिन बुल्ली जेफ की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वापस ट्रेन से बाहर जागता है तो बुल्ली देखता है कि ट्रेन बिल्कुल नदी के पास आ गई है और ट्रेन से कूदने का ये सबसे सही मौका है। बुल्ली फौरन पलटकर गुल्ली और शॉन से कहता है, तुम लोग बिल्कुल मत डरो, हमें कुछ नहीं होगा, अब जल्दी मेरे साथ कूदो। और इतना कहते ही बुल्ली ट्रेन से कूद जाता है। गुल्ली और शॉन भी ट्रेन से कूदने के लिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जेफ को अपनी तरफ आता देखकर शॉन अपना हैट उतारकर जेफ के मुंह पर मार देता है, जिससे जेफ इनके पीछे नहीं आ पाता है और गुल्ली और शॉन भी जेफ से बचकर ट्रेन से कूद जाते हैं। जेफ देखता है कि गुल्ली बुल्ली और शॉन तो ट्रेन से कूद गए और फिर जेफ फौरन ट्रेन के गेट से नीचे झांकता है
और तब जाकर जेफ को अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि अभी तक जेफ को ऐसा लग रहा था कि ये तीनों इतनी ऊंचाई से कूदकर बच नहीं पाएंगे। लेकिन जेफ को कहाँ पता था कि नीचे एक नदी भी है जिसमें कूदकर गुल्ली बुल्ली और शॉन बच गए हैं। लेकिन अब जेफ इनके पीछे नहीं कूद सकता है, क्योंकि अब नदी काफी पीछे निकल गई है और अगर जेफ अब कूदेगा तो इसकी हड्डी पसली एक हो जाएंगी। जेफ की आंखों के सामने से गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों निकल गए हैं। इसका जेफ को बहुत पछतावा होता है और बदले की आग में जेफ ट्रेन के साथ ही आगे चला जाता है। इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन तैरकर नदी में से बाहर आ जाती है। और नदी से बाहर आते ही शॉन गुल्ली बुल्ली से पूछता है, आखिर वो आदमी हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ था? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। शॉन के पूछने पर गुल्ली शॉन को बताता है, शॉन वो कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि एक किलर था और उस किलर ने उसका खून कर दिया है, जिसका उसने मोबाइल पर फोटो देखा था और हमने उसको खून करते हुए देख लिया था, इसीलिए वो हमें मारने के पीछे पड़ गया था। लेकिन अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो किलर जा चुका है। तभी बुल्ली कहता है, गुल्ली वो किलर इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, मुझे लगता है कि वो हमारे पीछे वापस इधर आएगा। शॉन कहता है, बुल्ली अगर ऐसी बात है तो हमें फौरन चलकर इस किलर के बारे में पुलिस को बताना चाहिए। गुल्ली कहता है, शॉन ये बात तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता है कि हम किस जगह पर हैं और हमारे चारों तरफ तो जंगल ही जंगल है। सबसे पहले हमें इस जंगल से बाहर निकलना होगा, पता नहीं ये जंगल कितना बड़ा होगा। बुल्ली कहता है, चलो हमें आगे चलकर देखना चाहिए, शायद हमें जंगल से निकलने का कोई रास्ता दिख जाए। गुल्ली बुल्ली और शॉन जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए आगे चल देते हैं। चलते चलते शॉन गुल्ली को याद दिलाता है, गुल्ली हमारा सारा सामान तो ट्रेन पर ही छूट गया है। गुल्ली कहता है, शॉन तुम सामान के बारे में तो भूल ही जाओ, क्योंकि उस किलर ने न जाने हमारे सामान के साथ क्या किया होगा और मुझे तो लगता है कि वो हमारा सामान चुरा कर ले गया होगा। शॉन कहता है, गुल्ली ऐसा नहीं हो सकता, अगर उसने मेरा सामान चोरी कर लिया तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेरा काफी सारा कीमती सामान था। गुल्ली कहता है, शॉन तुमसे इतना सारा सामान लाने के लिए किसने कहा था? अब तुम अपने सामान के बारे में तो भूल ही जाओ। इतने में ही बुल्ली गुल्ली और शॉन को रोकता है और कहता है, वो देखो वहां पर एक घर है और घर से बाहर एक आदमी भी खड़ा हुआ है। गुल्ली कहता है, बुल्ली शायद वो हमारी मदद कर सकता है, चलो चलकर उससे जंगल से निकलने का रास्ता पूछते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन उस आदमी की तरफ जाने लगते हैं। इधर ये आदमी जब गुल्ली बुल्ली और शॉन को देखता है तो ये कहता है कि तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? पता नहीं है कि रात को इस जंगल में घूमना खतरे से खाली नहीं है। तब बुल्ली इस आदमी को बताता है कि हम इस जंगल में कैसे आए और फिर गुल्ली इससे जंगल से निकलने का रास्ता पूछता है। तो ये गुल्ली को बताता है कि ये जंगल बहुत बड़ा है और रात में इस जंगल से जाना ठीक नहीं है, इसलिए मैं सुबह तुम तीनों को जंगल से बाहर छोड़ दूंगा और अगर तुम तीनों चाहो तो रात के लिए मेरे घर पर रुक सकते हो। गुल्ली बुल्ली और शॉन को इसकी बात ठीक लगती है और ये तीनों इसकी बात मान लेते हैं और फिर ये आदमी गुल्ली बुल्ली और शॉन को घर के अंदर ले जाने लगता है और गुल्ली बुल्ली और शॉन इसके साथ घर के अंदर चले जाते हैं। इधर जेफ द किलर गुल्ली बुल्ली और शॉन को मारने के बारे में सोचे जा रहा है, क्योंकि अगर जेफ इन तीनों को नहीं मारेगा तो ये बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। इतने में ही ट्रेन रुक जाती है और ट्रेन के रुकते ही जेफ ट्रेन से उतर जाता है और आगे की तरफ चल देता है। शायद जेफ का ठिकाना यहीं कहीं पर है, इसीलिए जेफ यहाँ पर उतर गया है। थोड़े आगे चलते ही जेफ एक जगह पर रुककर खड़ा हो जाता है और शायद ये ही जेफ का ठिकाना है और फिर जेफ अंदर जाने लगता है।
अरे ये क्या, ये तो खूनी जेसन है। लेकिन जेसन जेफ के ठिकाने पर क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जेसन जेफ के साथ मिल गया है? अगर ऐसा है तो गुल्ली बुल्ली और शॉन के लिए खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब जेफ और जेसन दोनों के ही बस एक ही दुश्मन है। तभी पीछे से जेफ अपना चाकू फेंककर इस आदमी की फोटो पर मारता है जिसका ये अभी खून करके आया है। ये देखते ही खूनी जेसन खड़ा हो जाता है और पीछे मुड़कर जेफ द किलर को देखता है और कहता है, तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो पूरा हो चुका है? जेफ कहता है, जेसन इस आदमी को तो मैंने मार दिया है, लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जेसन पूछता है, जेफ कैसी गड़बड़? मैं तो समझता था कि तुम अपना काम बहुत सफाई से करते हो, तो क्या अब तुमसे भी गलतियां होने लगी हैं? जेफ कहता है, और नहीं तो क्या जेसन, क्या गलतियां करने का ठेका सिर्फ तुमने ही ले रखा है? ये सुनते ही जेसन भड़क जाता है और जेफ से कहता है, जेफ अपनी हद पार मत करो और अब ये बताओ कि गड़बड़ क्या है? जेसन के पूछने पर जेफ बताता है कि मुझे खून करते हुए कुछ लोगों ने देख लिया है और वो वही लोग हैं जिनकी तस्वीर तुम पीछे लगाए हुए हो। ये सुनते ही जेसन खुश हो जाता है और कहता है, वाह जेफ, फिर तो तुमने उन्हें मार ही दिया होगा, क्योंकि तुम तो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मार देते हो। जेफ कहता है, जेसन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सारा काम बस बैठे बैठे ही नहीं हो जाएगा। बुरी खबर तो ये है कि वो तीनों मेरे हाथ से निकल गई है। ये सुनते ही जेसन को बहुत गुस्सा आ जाता है और जेसन फौरन अपना कुल्हाड़ा उठा लेता है और सोफे पर लात मारकर सोफा पलट देता है। ये देखकर जेफ द किलर जेसन से कहता है, जेसन अपना गुस्सा कहीं और जाकर निकालो, ये सामान तुम्हारे बाप का नहीं है, ये सब मैंने बहुत मेहनत से लूटा है। जेफ की इस बात पर जेसन जेफ से कहता है, जेफ अब तुम ज्यादा बोल रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कुल्हाड़ा अभी तुम्हारे ऊपर ही चल जाए। तभी जेफ द किलर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, वाह जेसन, तुम्हारे भाव तो बहुत बढ़ गए हैं। लगता है तुम्हें वो बात दोबारा याद दिलानी पड़ेगी जब तुम उस बाबा से पिटकर जमीन पर रगड़ते हुए मेरे पैरों में आ गए थे और फिर मैंने ही तुम्हें अपना हाथ दिया था। ये सुनकर जेसन को वो बात याद आ जाती है जब वो बाबा से पिटकर जमीन से उठ भी नहीं पा रहा था और रगड़ते हुए आगे चला जा रहा था। और तभी उसे जेफ द किलर मिला और जेफ जेसन को अपने साथ ले गया। ये सब याद आते ही जेसन का गुस्सा ठंडा हो जाता है और जेसन कहता है, जेफ अब ये सारी बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि ये चारों कहाँ पर हैं। मैं अभी जाकर इन चारों का काम तमाम कर देता हूँ। जेफ कहता है, जेसन ये 4 नहीं 3 थे, क्योंकि इनका बाबा इनके साथ नहीं था। जेसन कहता है, जेफ तुम इन तीनों को अकेले में नहीं मार पाए तो इनके बाबा के साथ क्या मार पाओगे? चलो छोड़ो, मैं खुद ही जाकर इन तीनों का काम तमाम कर देता हूँ। जेफ कहता है, जेसन अब तुम बैठकर इनकी तस्वीरें ही देखो, क्योंकि अब इन्हें मारने का काम मेरा है, क्योंकि अब ये मेरे दुश्मन बन गए हैं और अब इन्हें मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। जेफ की ये बात सुनकर जेसन जेफ की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, ये बदले की आग मुझे जीने नहीं दे रही है जेफ। इन चारों को अपने हाथों से मारे बिना चैन से सो नहीं सकता हूँ मैं। जेसन की ये बात सुनकर जेफ जेसन से कहता है, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ जेसन, लेकिन अब ये हम दोनों के दुश्मन हैं, इसीलिए हमें साथ मिलकर ही इन्हें मारना होगा। चलो मैं तुम्हें उस जगह पर ले चलता हूँ जहाँ पर ये तीनों मुझसे बचकर कूद गए थे। जेफ जेसन को अपने साथ उस जंगल में ले जाने लगता है जहाँ पर गुल्ली बुल्ली और शॉन कूद गए थे। जेफ अपना मोबाइल निकालता है और अपने आदमी को फोन लगाता है और थोड़ी ही देर में जेफ का आदमी एक ट्रक लेकर आ जाता है और इसी ट्रक पर बैठकर जेफ और जेसन रवाना हो जाते हैं। इधर घर का मालिक गुल्ली बुल्ली और शॉन को लेकर अंदर आ जाता है और कहता है कि तुम तीनों यहाँ पर रुक सकते हो और अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना, मैं बाहर अपना काम कर रहा हूँ। इतना कहते ही घर का मालिक बाहर चला जाता है और गुल्ली बुल्ली और शॉन यहीं पर ही बैठ जाते हैं। इधर जेफ और जेसन इस जंगल में पहुंच जाते हैं
और जेफ ट्रक को चलाता हुआ नदी के पास ले आता है और जेफ जेसन को बताता है, जेसन वो ब्रिज देख रहे हो, वो तीनों उसी ब्रिज से इस नदी में कूद गए थे। जेसन कहता है जेफ इतने बड़े जंगल में वो तीनों पैदल कहीं नहीं जा पाएंगे, चलो पूरे जंगल में उन्हें ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं तो वो तीनों मिल ही जाएंगे। जेसन की बात सुनकर जेफ ट्रक को आगे ले जाने लगता है। थोड़े आगे चलते ही जेसन को वो घर दिखाई देता है। जेसन जेफ को बताता है और जेफ से उस घर के पास चलने को कहता है। जेसन की बात सुनकर जेफ फौरन ट्रक मोड़कर उस घर की तरफ ले जाने लगता है। इधर घर का मालिक अपना काम कर रहा था, तभी इसे पीछे से ट्रक आने की आवाज लगती है और ये फौरन पीछे मुड़कर देखता है। जेसन के हाथ में कुल्हाड़ा देखकर घर का मालिक बहुत डर जाता है और ये फौरन घर के अंदर की तरफ भागता है, लेकिन तभी जेसन अपना कुल्हाड़ा फेंक कर घर के दरवाजे पर मार देता है और चिल्लाकर इस घर के मालिक से कहता है, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जेसन की इस धमकी से घर का मालिक डर जाता है और पीछे मुड़कर जेफ और जेसन की तरफ देखने लगता है। अंदर गुल्ली बुल्ली और शॉन आराम से लेटे हुए थे। तो दोस्तों अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली और शॉन का? क्या गुल्ली बुल्ली और शॉन जेसन से बच पाएंगे या फिर ये जेसन के हाथों पकड़े जाएंगे? Baby, come to Dubai. आज गुल्ली बुल्ली और सोन एक गेम खेलने के लिए रोड की फैक्ट्री के पास वाले हॉल में आए हुए हैं और इस गेम को खेलने के लिए गुल्ली बुल्ली के अलावा और भी कई सारे प्लेयर आए हुए हैं। दरअसल गुल्ली बुल्ली और सोन इस जगह पे गेम खेलने के लिए इसलिए आए हुए हैं क्योंकि गुल्ली बुल्ली और सोन को गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद है और इस गेम को खेलने के लिए सारे प्लेयर के अलावा कुछ और लोग भी आए हुए हैं और वो है सारे चुड़ैल और मॉन्स्टर्स, और सारे मॉन्स्टर के साथ साथ आइसक्रीम का बेटा भी आया हुआ है। दरअसल इस जगह पे टोटल 11 कंटेनर रखे हुए हैं और सारे कंटेनर के आगे उसके नंबर भी लिखे हुए हैं और ये सारे कंटेनर खाली नहीं है, इन सारे कंटेनर के अंदर कोई ना कोई छुपा हुआ है। लेकिन गुल्ली बुल्ली सोन और सारे प्लेयर को ये बात पता ही नहीं है कि किस कंटेनर में कौन छुपा हुआ है और इसलिए गुल्ली बुल्ली और सोन ये सोचने में लगे हुए हैं कि किस कंटेनर में कौन छुपा होगा। लेकिन आखिर सबसे पहले वाला कंटेनर में कौन है? अरे ये क्या, पहला कंटेनर में तो बॉब है और दूसरा कंटेनर में आइसक्रीम एंड रॉड, और ऐसे ही एक एक करके सारे कंटेनर में कोई ना कोई छुपा हुआ ही है। लेकिन ये सारे कंटेनर में ये सारे लोग क्यों छुपे हुए हैं? गुल्ली बुल्ली और सोन को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये गेम में क्या करना है और इस गेम का रूल भी गुल्ली बुल्ली और सोन को नहीं पता है। लेकिन अभी थोड़ी देर में आइसक्रीम एंड रोड का बेटा सारा रूल बताने वाला है कि आखिर इस गेम में क्या करना है। और ये गेम कोई नॉर्मल गेम नहीं है क्योंकि इस गेम में काफी सारे चैलेंज भी होने वाले हैं। दरअसल इस गेम में एक व्हील है और इस व्हील में सारे मॉन्स्टर और चुड़ैल का फोटो लगा हुआ है और इस व्हील के नीचे एक बटन बना हुआ है जिसके ऊपर स्पिन लिखा हुआ है और इस बटन को दबाते ही ये व्हील घूमने लग जाता है। और अब आइसक्रीम एंड रोड का बेटा सारे लोगों को गेम का रूल बताने वाला है और रूल बताने के साथ साथ इस व्हील को स्पिन भी यही करने वाला है। तभी रोड का बेटा कहता है कि तुम लोगों को इस गेम को खेलने के लिए एक एक करके यहाँ आना होगा और जब तुम लोग एक एक करके यहाँ आओगे तो मैं इस रेड कलर के बटन को दबाऊंगा और फिर ये व्हील घूमने लग जाएगा और जब ये व्हील घूमने के बाद रुक जाएगा तो व्हील में सबसे ऊपर किसी का फोटो आ जाएगा और वो जिसका भी फोटो होगा तुम लोगों को ये बताना है कि आखिर वो किस कंटेनर में है और अगर तुम लोग सही बताओगे तो तुम लोग उसको एक चैलेंज दोगे और वो उस चैलेंज को पूरा करेंगे और तुम में से जो भी सही कंटेनर नहीं चुन पाओगे तो वो लोग हार जाएंगे। तो अब तुम लोग ये बताओ कि सबसे पहले यहाँ पर कौन आएगा? गेम का रूल जानते ही गुल्ली बुल्ली और सोन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी सोन बुल्ली से कहता है, अरे बुल्ली तुमने सुना नहीं कि आइसक्रीम का बेटा तुम्हें बुला रहा है, सबसे पहले तुम्हें ही जाना है, जाओ जल्दी। बुल्ली कहता है, हाँ सोन जाता हूँ। लेकिन इससे पहले कि बुल्ली आगे जाता बनी कहता है, रुको जरा सबर करो। रोड का बेटा कहता है, तो फिर तुम वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ आओगे तभी तो मैं स्पिन करूंगा। इसकी ये सब बातें सुनने के बाद बनी वहाँ से आगे बढ़ने लग जाता है। दरअसल बनी इस गेम को खेलने के लिए सबसे पहले इसलिए जा रहा है क्योंकि बनी को ऐसा लग रहा है कि बनी इस गेम को जरूर जीत जाएगा। थोड़ी देर में बनी इस व्हील के पास पहुंच जाता है और व्हील को देखते हुए कहता है, चलो अभी स्पिन करो, देख लेना जो भी सबसे ऊपर फोटो में आएगा आखिर वो किस कंटेनर में छुपा हुआ है, मैं ये तुरंत बता दूंगा। रोड का बेटा कहता है, ऐसे तो सारे कहते हैं लेकिन सारे लोग हार ही जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम इस गेम को जीत पाओगे, लेकिन वो सब छोड़ो मैं स्पिन करता हूँ। इतना बोलने के बाद रोड का बेटा स्पिन करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है और फिर आगे बढ़ने के बाद ये बटन के पास ही बैठ जाता है और फिर वहाँ बैठने के बाद ये रेड बटन को दबा देता है। बटन दबाते ही व्हील तुरंत ही घूमने लग जाती है और फिर थोड़ी देर में सबसे ऊपर इविलन का फोटो आ जाता है। पता नहीं इविलन किस कंटेनर में होगी। बनी कहता है, मुझे नहीं पता कि आखिर इविलन किस कंटेनर में है, लेकिन मैं सही कंटेनर चुनने का पूरा ट्राई करूंगा, लेकिन सही कंटेनर चुनने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। बनी की ये सब बातें सुनने के बाद आइसक्रीम का बेटा बनी की तरफ देखने लग जाता है और वो कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें जो सोचना है जल्दी सोच लो क्योंकि बाकी सारे प्लेयर भी गेम खेलने के लिए वेट कर रहे हैं। ये बात सुनते ही बनी इधर उधर देखने लग जाता है और फिर बनी कहता है कि मैं 4 नंबर कंटेनर में जा रहा हूँ।
बनी की ये बात सुनने के बाद आइसक्रीम रोड का बेटा कहता है जाओ तो फिर कंटेनर के पीछे जाकर देखो आखिर उस कंटेनर में कौन है, जाओ जल्दी जाकर देखो। इसकी ये बात सुनने के बाद बनी वहाँ से आगे बढ़ने लग जाता है और बनी ये देखने के लिए जाने लग जाता है कि आखिर कंटेनर में कौन है। पता नहीं बनी ने ये सही कंटेनर चुना है या नहीं, बनी यही सोचने में लगा हुआ है। और फिर थोड़ी देर में बनी उस जगह पे पहुंच जाता है। अरे ये क्या, इस कंटेनर में तो इविलन ही है। बनी कहता है इविलन मैं जीत चुका हूँ, तुम मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें चैलेंज देने वाला हूँ। और इधर दूसरी तरफ बनी के बाद नेक्स्ट प्लेयर की बारी आ जाती है, यानी कि पर्पल क्रिमिनल की। और इधर बनी इविलन को चैलेंज करने में लगा हुआ है। बनी इविलन से कहता है कि याद है ना तुम्हें वो दिन जब मैं तुम्हारे स्कूल में पढ़ा करता था और तुम मुझे फ्री में मारा करती थी। उस टाइम मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता था और उस टाइम का बदला मैं आज पूरा करने वाला हूँ। दरअसल तुम्हारा चैलेंज ये है कि तुम्हें मेरे घर में 10 दिन तक बर्तन साफ करने होंगे, तो बताओ तुम चैलेंज पूरा करोगी या नहीं। इविलन कहती है कि अगर मैं तुम्हारे चैलेंज को पूरा नहीं करूंगी तो मुझे फाइन देना होगा। बस हवा निकल गई। और इधर दूसरी तरफ रोड का बेटा स्पिन कर देता है। जैसे ये बटन दबाता है तो ये व्हील फिर से घूमने लग जाती है। पता नहीं अब कौन आएगा सबसे ऊपर। अरे ये क्या, ये तो सेलेंटीना का हस्बैंड है। पता नहीं आखिर ये किस कंटेनर में छुपा होगा। इसे देखते ही पर्पल क्रिमिनल कहता है कि मैं तो इसे तुरंत ही ढूंढ लूंगा, देख लेना मैं भी इस गेम को जरूर जीत जाऊंगा। मुझे लगता है कि ये 5 नंबर के कंटेनर में है। इतना बोलने के बाद पर्पल क्रिमिनल उधर जाने लग जाता है। अरे ये क्या, इस कंटेनर में तो ग्रेनी है। पर्पल क्रिमिनल कहता है कि ग्रेनी में हार चुका हूँ, चलो मेरे साथ बाहर। और इधर दूसरी तरफ येलो क्रिमिनल कहता है चलो अब व्हील को घुमाओ, मैं तो इस गेम को जरूर जीत जाऊंगा, देख लेना। ये बात सुनते ही रोड का बेटा बटन को दबा देता है। बटन दबाते ही व्हील घूमने लग जाती है। अरे ये क्या, व्हील तो स्केरी टीचर के ऊपर आकर रुक गया। स्केरी टीचर को देखते ही येलो क्रिमिनल इधर उधर देखने लग जाता है। इसे समझ में नहीं आ रहा है कि स्केरी टीचर किस कंटेनर में होगी। तभी ये कहता है कि मुझे लगता है कि सबसे पहले वाले कंटेनर में स्केरी टीचर है, मैं जाकर देखता हूँ। इतना कहने के बाद वो उधर जाने लग जाता है। पता नहीं आखिर इसने सही कंटेनर चुना है या नहीं। थोड़ी देर के बाद ये पहले कंटेनर के पास पहुँच जाता है। पता नहीं आखिर इसमें कौन होगा। अरे ये क्या, इसमें तो बॉब है। येलो क्रिमिनल कहता है कि मैं हार चुका हूँ, चलो मेरे साथ बाहर। थोड़ी देर में हारे हुए लोग एक लाइन में खड़े होने लग जाते हैं और जीते हुए लोग दूसरी तरफ, और सारे मॉन्स्टर और चुड़ैल दूसरी तरफ लाइन में खड़े होने लग जाते हैं। और इधर अब ग्रीन क्रिमिनल की बारी है। ग्रीन क्रिमिनल कहता है कि चलो अब व्हील को घुमाओ, देख लेना चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो इस गेम को जरूर जीत जाऊंगा, चलो तुम जल्दी से स्पिन करो। ये बात सुनते ही आइसक्रीम का बेटा स्पिन कर देता है। स्पिन करते ही व्हील तुरंत ही घूमने लग जाती है। ग्रीन क्रिमिनल कहता है कि ये तो आइसक्रीम एंड रॉड है, मैं तो इसे तुरंत ही ढूंढ लूंगा, क्योंकि मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और फिर ये कहता है कि मुझे लगता है कि 2 नंबर कंटेनर में आइसक्रीम एंड रॉड है, मैं जाकर देखता हूँ। इतना कहने के बाद वो उधर जाने लग जाता है। इधर बुल्ली काफी ज्यादा परेशान होकर ये कह रहा है कि पता नहीं हम लोग जीतेंगे या नहीं। बुल्ली की ये बात सुनने के बाद सोन कहता है अरे बुल्ली, मुझे पता है कि तुम लोग हार जाओगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जरूर जीत जाऊंगा। और फिर सोन बुल्ली के कान में धीरे धीरे कहता है कि अरे बुल्ली, मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, तुम किसी को ये बताना मत, मुझे सब पता है कि आखिर किस कंटेनर में कौन छुपा हुआ है। बुल्ली कहता है अरे सोन, अगर ऐसी बात है तब तो तुम इस गेम को जरूर जीत जाओगे। लेकिन सोन इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। और इधर थोड़ी देर में ग्रीन क्रिमिनल 2 नंबर के कंटेनर में आ जाता है और वहाँ आने के बाद ये देखता है कि इस कंटेनर में तो आइसक्रीम एंड रॉड ही है। तभी क्रिमिनल कहता है कि अरे मैं जीत चुका हूँ, चलो अब मैं तुम्हें चैलेंज दूंगा और तुम्हें वो चैलेंज को पूरा करना होगा, चलो मेरे साथ बाहर। और इधर थोड़ी देर में नेक्स्ट प्लेयर की बारी आ जाती है और फिर थोड़ी देर में ग्रीन क्रिमिनल आइसक्रीम एंड रॉड को चैलेंज देता है। ये कहता है कि रॉड, मुझे पता है कि तुम्हारी आइसक्रीम की फैक्ट्री है और मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं तुम्हारे फैक्ट्री में जाऊँ तो तुम मुझे फ्री में आइसक्रीम दोगे। रॉड कहता है ठीक है, मैं तुम्हें फ्री में आइसक्रीम दे दूंगा, क्योंकि मुझे तो चैलेंज पूरा करना ही है और अगर मैं चैलेंज पूरा नहीं करूंगा तो मुझे फाइन देना होगा। और इधर ब्लू क्रिमिनल कहता है कि चलो जल्दी से स्पिन करो। ये बात सुनते हैं आइसक्रीम का बेटा स्पिन वाला बटन दबा देता है। स्पिन वाला बटन दबाते ही व्हील तुरंत ही घूमने लग जाती है। पता नहीं आखिर अब किसका फोटो व्हील के सबसे ऊपर आएगा। अरे ये क्या, ये तो हेलो नेबर है। हेलो नेबर को देखते ही ब्लू क्रिमिनल कहता है कि मैं तो इसे तुरंत ही ढूंढ लूंगा, मुझे लग रहा है कि ये सबसे लास्ट वाले कंटेनर में छुपा हुआ है। इतना कहने के बाद ब्लू क्रिमिनल उधर जाने लग जाता है। पता नहीं आखिर इसने सही कंटेनर चुना है या नहीं। थोड़ी देर में वहाँ आने के बाद इसे पता चलता है कि इसने तो गलत कंटेनर चुना है, क्योंकि यहाँ तो सेलेंटीना का हस्बैंड है और ये उसे बाहर चलने के लिए कहता है। और इधर रेड क्रिमिनल कहता है कि चलो जल्दी से इस व्हील को घुमाओ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जरूर जीत जाऊंगा, क्योंकि मैं तो रेड क्रिमिनल हूँ और मेरे में काफी ज्यादा ताकत है। और इधर थोड़ी देर में एक एक करके सारे लोग लाइन से खड़े होते ही जा रहे हैं। और इधर थोड़ी देर में रोड का बेटा रेड बटन को दबा देता है। बटन दबाते फिर से व्हील घूमने लग जाती है। पता नहीं अब कौन सा फोटो सबसे ऊपर आएगा। थोड़ी देर में व्हील रुक जाती है। अरे ये क्या, ये तो सेलेंटीना है। सेलेंटीना को देखते ही रेड क्रिमिनल कहता है कि मुझे पता है कि ये कहाँ है, मैं तो इसे एक बार में ही ढूंढ लूंगा, क्योंकि मैं तो रेड क्रिमिनल हूँ और मेरे से ज्यादा ताकत किसी में है ही नहीं। और फिर रेड क्रिमिनल कहता है कि मैं 6 नंबर के कंटेनर में जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो उधर जाने लग जाता है। थोड़ी देर में जब वो वहाँ आ जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने गलत कंटेनर चुना है, क्योंकि यहाँ तो ग्रैंडपा है। तभी रेड क्रिमिनल कहता है कि चलिए ग्रैंडपा, मैं हार चुका हूँ, आपको मेरे साथ बाहर चलना होगा।
और फिर थोड़ी देर में ये दोनों भी अपने अपने लाइन में खड़े हो जाते हैं। और इधर रेड कैमल के बाद बारी है आलोक की। आलोक कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं कौन सा कंटेनर चुनूंगा और आखिर किसका फोटो व्हील के सबसे ऊपर आएगा। चलो जल्दी से तुम स्पिन करो। ये बात सुनते ही रोड का बेटा स्पिन कर देता है। स्पिन करते ही तुरंत ही व्हील घूमने लग जाती है। अरे ये क्या, सेलेंटीना तो फिर से आ गई, क्योंकि सेलेंटीना तो मिली ही नहीं थी। तभी आलोक बगल की तरफ मुड़ जाता है और फिर आलोक कहता है लेकिन आखिर आलोक इतना उदास क्यों लग रहा है। गुल्ली बुल्ली और सोन को भी ये बात समझ में नहीं आती है। इधर आलोक जब कंटेनर के पास आता है तो उसे पता चलता है कि अरे ये क्या, ये तो सेलेंटीना ही है। आलोक कहता है कि चलो मेरे साथ बाहर, मैं तुम्हें चैलेंज करने वाला हूँ। और फिर थोड़ी देर में ये दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी आलोक काफी गुस्से से कहता है कि मुझे तुम्हारा शक्ल देखकर ही काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए मैं तुम्हें ये चैलेंज करने वाला हूँ कि आज के बाद से जब भी मेरा रूम और कपड़ा गंदा होगा तो उसे तुम्हें ही साफ करना होगा और ये काम तुम्हें आज से लेकर 1 महीने तक करना होगा। तो बताओ तुम चैलेंज पूरा करोगी या नहीं। और तुम्हें तो पता ही होगा कि अगर तुम चैलेंज को पूरा नहीं करोगी तो फिर तुम्हें फाइन देना होगा। फाइन वाली बात सुनकर सेलेंटीना कहती है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा चैलेंज जरूर पूरा करूंगी। वैसे भी लोगों के अलावा कपड़ा और रूम साफ करना तो मुझे आता ही है। और इधर दूसरी तरफ आलोक के बाद एडम की बारी है। एडम कहता है कि चलो जल्दी से ये स्पिन करो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझे पता है कि मैं जरूर जीत जाऊंगा, बस तुम एक बार स्पिन कर दो। ये बात सुनते ही रोड का बेटा स्पिन कर देता है और फिर व्हील घूमने लग जाता है। पता नहीं एडम इस गेम को जीत पाएगा या नहीं। एडम यही सोचने में लगा हुआ था, तभी व्हील रुक जाती है और इसमें तो बग आ जाता है। और फिर एडम कहता है कि मैं उस 10 नंबर के कंटेनर में जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद एडम उधर जाने लग जाता है। और फिर थोड़ी देर में जब वो वहाँ पहुँच जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने बिल्कुल सही कंटेनर चुना है, क्योंकि वहाँ तो बग ही है। और फिर एडम उससे कहता है कि चलो मैं जीत चुका हूँ, मैं तुम्हें चैलेंज देने वाला हूँ और तुम्हें उसे पूरा करना होगा। और इधर एडम के बाद गुल्ली की बारी है। गुल्ली कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, लेकिन तुम स्पिन करो, मैं सही कंटेनर चुनने का ट्राई करूंगा। ये बात सुनते ही रोड का बेटा स्पिन कर देता है। जैसे ही रोड का बेटा रेड कलर के बटन को दबाता है तो व्हील घूमने लग जाती है। थोड़ी देर व्हील घूमने के बाद रुक जाती है और वहाँ तो जेसन का फोटो आ जाता है। गुल्ली तुरंत ही मुड़कर कहता है कि मैं उस 3 नंबर के कंटेनर में जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि जेसन वही है। इतना बोलने के बाद गुल्ली उधर जाने लग जाता है। और इधर दूसरी तरफ एडम बग को चैलेंज करने में लगा हुआ है। एडम बग से कहता है कि तुम आज से लेकर 1 महीने तक जितने भी पैसे कमाओगे सारे पैसे मुझे ला कर दोगे। हाँ, मुझे पता है कि तुम पैसे काफी कम कमाते हो, लेकिन तुम जितना भी कमाते हो सारे मुझे ही ला कर दोगे। बग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज जरूर पूरा करूंगा, मैं सारे पैसे तुम्हें ही ला कर दूंगा। और हाँ, मैं कम पैसे नहीं कमाता हूँ, मैं काफी सारे पैसे कमाता हूँ। ये बात सुनकर एडम काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इधर गुल्ली ने बिल्कुल सही कंटेनर चुना है, क्योंकि उस कंटेनर के अंदर जेसन ही है। गुल्ली जेसन से कहता है कि जेसन मैं जीत चुका हूँ, अब तुम्हें मेरा चैलेंज पूरा करना होगा, चलो मेरे साथ बाहर। और इधर गुल्ली के पास सोन ये सोचने में लगा हुआ है कि अब तो सिर्फ 8 और 9 नंबर का कंटेनर ही बाकी है। तभी सोन कहता है कि अब तो सिर्फ 2 कंटेनर ही बाकी है और मुझे पता है कि 8 और 9 नंबर का कंटेनर बाकी है और मैं जरूर जीत जाऊंगा। तभी रोड का बेटा कहता है कि अगर 2 कंटेनर बाकी है तो क्या हुआ, तुम अभी भी हार सकते हो, लेकिन जो भी हो मैं स्पिन कर देता हूँ। इतना बोलने के बाद रोड का बेटा स्पिन कर देता है। स्पिन करते व्हील तुरंत ही घूमने लग जाती है और सोन व्हील को ही देखने में लगा हुआ था। तभी व्हील में हेलो नेबर का फोटो आ जाता है। सोन तुरंत ही घूमकर कहता है कि मुझे लग रहा है कि 9 नंबर के अंदर हेलो नेबर है, मैं जाकर देखता हूँ। और सोन ने तो ये काफी अजीब तरीके से कहा है। और फिर ये सब कहने के बाद सोन उधर जाने लग जाता है। पता नहीं सोन ने सही कंटेनर चुना है या नहीं। और इधर गुल्ली जेसन को चैलेंज कर रहा है। गुल्ली कहता है कि अरे जेसन, तुम्हें तो पता ही कि हम लोग जीप चलाते हैं और हम लोगों को एक ड्राइवर की जरूरत है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम हम लोगों के ड्राइवर बनो और आज के बाद हमारी गाड़ी तुम ही चलाओगे और यही है मेरा चैलेंज। तो बताओ तुम हमारे ड्राइवर बनोगे या नहीं। गुल्ली की ये बात सुनते ही जेसन कहता है देखो गुल्ली, मुझे फाइन तो देना नहीं है, तो इसलिए मुझे चैलेंज पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, तो मैं जरूर करूंगा, यानी कि मैं ड्राइवर जरूर बनूंगा। और इधर दूसरी तरफ सोन 9 नंबर के कंटेनर के पास आ जाता है। अरे ये क्या, इस कंटेनर में तो स्कैरी टीचर है। सोन कहता है अरे मैं हार चुका हूँ, चलो मेरे साथ बाहर चलो, मैंने तो सोचा था कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। और इधर सोन के बाद बुल्ली की बारी है। बुल्ली तुरंत व्हील के पास चला जाता है। दरअसल अब सारे कंटेनर में से सिर्फ एक कंटेनर में ही कोई छुपा हुआ है और वो है हेलो नेबर। लेकिन अब परेशानी की बात तो ये है कि बुल्ली को ये याद ही नहीं है कि आखिर किस कंटेनर को नहीं चुना गया है। अगर बुल्ली ने गलत कंटेनर चुना तो वो हार जाएगा, तो पता नहीं बुल्ली जीतेगा या नहीं। और इधर सोन भी हारे हुए लाइन में खड़ा हो जाता है और सारे मॉन्स्टर भी एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो भी हो, बुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या करेगा। तभी बुल्ली कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि हेलो नेबर किस कंटेनर में ये तो मुझे पता ही नहीं है, मैं पूरी तरह से भूल चुका हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं हार जाऊंगा तो मुझे भी पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि हारे हुए सारे लोगों को पनिशमेंट मिलने वाला है। अच्छा वो सब छोड़ो, मैं कंटेनर चुनता हूँ। स्पिन करने की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम स्पिन करना चाहो तो कर दो। ये बात सुनते ही रोड का बेटा स्पिन कर देता है, क्योंकि उसे स्पिन करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और फिर बुल्ली काफी ज्यादा परेशान होकर इधर उधर देखने
लग जाता है। बुल्ली को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सा नंबर वाला कंटेनर नहीं चुना गया है। तभी बुल्ली कहता है कि मुझे लग रहा है कि 8 नंबर वाला कंटेनर नहीं चुना गया है और मैं उधर ही जा रहा हूँ। ये बोलने के बाद बुल्ली उधर ही जाने लग जाता है। पता नहीं बुल्ली ने सही कंटेनर चुना है या नहीं। थोड़ी देर में जब बुल्ली उस कंटेनर के पास आता है तो उसे पता चलता है कि अरे ये क्या, इस कंटेनर में तो हेलो नेवर ही है, यानी कि बुल्ली जीत चुका है। यही बात बुल्ली हेलो नेवर से कहता है कि चलिए अब मैं आपको चैलेंज देने वाला हूँ। और फिर थोड़ी देर के बाद सारे हारे हुए लोगों के पास रोड का बेटा चला जाता है और इधर बुल्ली हेलो नेवर को चैलेंज करने में लगा हुआ है। बुल्ली कहता है कि मुझे पता है कि आप काफी सारे बच्चों को तंग करते हैं। जो भी बच्चा आपके घर चला जाता है तो आप उसे पकड़ लेते हैं और फिर आप उसे टॉर्चर करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज के बाद आप कभी भी किसी बच्चे को तंग नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा आपके घर गलती से भी चला जाएगा तो आप उसे छोड़ देंगे और यही है मेरा चैलेंज। तो आपको मेरा चैलेंज पूरा करना ही होगा वरना आपको फाइन देना होगा। हेलो नेवर कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं फाइन क्यों दूंगा, मैं ये चैलेंज को जरूर पूरा करूंगा, मैं किसी बच्चे को नहीं मारूंगा और आज के बाद मैं किसी भी बच्चे को कुछ नहीं करूंगा। ये बात सुनते ही बुल्ली काफी खुश होकर वहाँ से जाने लग जाता है और फिर थोड़ी देर में बुल्ली गुल्ली के पास आकर खड़ा हो जाता है और ये लोग सारे हारे हुए लोगों की तरफ देखने लग जाते हैं क्योंकि अब इधर इन लोगों को पनिशमेंट मिलने वाला है। रोड का बेटा कहता है कि अगर तुम लोग पनिशमेंट को पूरा नहीं करोगे तो तुम लोगों को फाइन देना होगा और तुम लोगों को टोटल 500 रुपए देने होंगे। तो मैं बता देता हूँ कि तुम लोगों का पनिशमेंट ये है कि तुम लोगों को टोटल 100 बार पुशअप करना होगा और तुम लोगों को बीच में रुकना भी नहीं है। अगर तुम लोग बीच में रुक जाओगे तो तुम लोगों को तुरंत ही फाइन देना होगा, ये बात याद रखना। तो चलो अब पुशअप करना स्टार्ट करो। ये बात सुनते ही सोन गुल्ली बुल्ली से कहता है अरे गुल्ली बुल्ली, तुम लोगों को तो पता ही है कि मुझसे पुशअप होता ही नहीं है और यहाँ तो टोटल 100 बार पुशअप करना है, पता नहीं मैं कैसे करूंगा। गुल्ली कहता है अरे सोन, अगर तुम्हें पुशअप नहीं करना है तो तुम चुपचाप फाइन दे दो और तुम पनिशमेंट से बच जाओ। तो बताओ तुम क्या करना चाहोगे। फाइन वाली बात सुनते ही अरे ये क्या, सोन तो पुशअप करने के लिए तैयार हो जाता है और सोन के साथ साथ सारे लोग भी पुशअप करने लग जाते हैं। लेकिन जो भी हो, गुल्ली बुल्ली और सोन को गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा आया और अब सोन को टोटल 100 बार पुशअप करना ही होगा, नहीं तो सोन को 500 रुपए देने होंगे। जब सोन 100 बार पुशअप पूरा कर लेगा तो गुल्ली बुल्ली और सोन यहाँ से घर चले जाएंगे। लेकिन इस गेम में गुल्ली बुल्ली और सोन को सबसे ज्यादा मजा ये देखकर आया कि इस गेम को खेलने के लिए सारे क्रिमिनल आए हुए हैं और क्रिमिनल के साथ साथ तो बनी भी आया हुआ है और बनी के साथ आलोक और एडम भी आया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की और नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें।